बेहतरीन है, चलो गुड। अच्छा, जो लोग पीछे बैठे हुए हैं और जिनको मेरी आवाज़ सुनने में थोड़ा मुश्किल हो रही है तो वो आगे आगे आ जाएँ, ताकि मेरे लिए बात करना और आपके लिए बात सुनना आसान हो जाए। ठीक है जी, आगाज़ करते हैं अल्लाह के नाम से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल टू ARTD बिजनेस स्कूल एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड अटेंडिंग दिस सेशन फिज़िकली। आप लोग का यहाँ आना ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं आप लोग अपनी ज़िंदगी को लेके थोड़ा सा सीरियस हो, क्योंकि इस उम्र में जब बच्चे इंटर से फ़ारिग होते हैं, A लेवल से फ़ारिग होते हैं, तो जनरली अपने करियर को लेके इतना ज़्यादा सीरियस नहीं होते। और जो पेरेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं ये भी इस बात का सबूत है कि वो अपने बच्चों के करियर काउंसलिंग को लेके थोड़ा सा सिंसियर हैं, और ये बहुत ज़रूरी है, वरना इंसान बिना डायरेक्शन के चलता है तो कहीं नहीं पहुँचता। ठीक हो गया? तो ARTD बिजनेस स्कूल में आप लोग मौजूद हैं, ठीक है। आई वेलकम यू ऑल एंड चार्टर्ड अकाउंटेंसी के पहले लेवल की हमारी ओरिएंटेशन है CA की, दैट इज़ PRC। तो आज से पहले आप लोग कोई CA के बारे में नॉलेज पजेस करके आए हैं, कोई चीज़ पढ़ी हो, समझी हो, जानते हो, घर में कोई CA करता हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन CA के बारे में किसी भी किस्म की किसी के पास मौजूद है तो वो हाथ खड़ा कर सकता है। अच्छा, एक और चीज़, दूसरी चीज़ इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि आई वांट टू मेक दिस सेशन एन इंटरेक्टिव सेशन, अ टू वे कम्युनिकेशन रादर देन अ स्टोरी टेलिंग। क्योंकि अगर मैं स्टोरी सुनाने पे आया तो आप लोगों को नींद आ जाएगी, ठीक है, और आप लोग बोर हो जाओगे। लेकिन अगर हम इसको टू वे कम्युनिकेशन रखेंगे, कुछ मैं अपनी कहूँगा, कुछ आपकी सुनूंगा, और हम लोग दोनों तरफा बात करेंगे तो इंशाल्लाह ज़्यादा अफाका होगा। एंड सेम केस फॉर ऑनलाइन वाले हजरात। मैं कोशिश ये करूँगा कि इस ओरिएंटेशन को टू वे कम्युनिकेशन रखें, कुछ आपकी सुनूँ, कुछ अपनी सुनाऊँ। ठीक हो गया? तो CA के बारे में किसी को कोई इन्फॉर्मेशन पहले से, कोई जानकारी, कुछ मालूम? कुछ भी नहीं मालूम? मालूम है? बताओ मेरे भाई, आपका नाम? शाहज़ेब, बताओ। ठीक है। ठीक है। ठीक है भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि 21 पेपर होते हैं और इसके 4 लेवल होते हैं। ठीक है, चलो ओरिएंटेशन का आगाज़ करते हैं। जब भी बच्चा इंटर कर लेता है, A लेवल्स करता है, O लेवल्स करता है, तो अपने करियर के बारे में फ़ैसला कर रहा होता है कि अब मैंने आया अपना करियर कहाँ बनाना है। तो हमारे मुल्क में जो कुछ करियर ऑप्शंस हमारे बच्चों को दिए जाते हैं, उसमें कोई गिने चुने ऑप्शन होते हैं। या तो हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, या इंजीनियर बन जाएगा, ठीक है, या लॉयर बनेगा, या बीच में एक वेव आई थी कि IT करना है, कंप्यूटर कोर्सेज करना है, IT एक्सपर्ट बनना है। IT का कुछ नहीं पता क्या होती, लेकिन बस IT में जाना है। और फिर अगर कोई कहीं नहीं जा सका, या कुछ लोग होते हैं शौक़ से आते हैं, या कुछ लोग होते हैं कि कहीं नहीं जा सके, तो फिर उनको एक और ऑप्शन भी होता है कि यार चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, कोई CA की क्वालिफिकेशन है जो कि बड़ी मुश्किल समझी जाती है, जो पास नहीं होती। जिन लोगों के बच्चे होते हैं CA पास नहीं होता, ये बड़ी मिथ और मतलब आपने सुनी होंगी सारी चीज़ें ना। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी आपका क्या है, एक करियर ऑप्शन है। एंड CA है क्या? चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज़ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड टॉप क्वालिटी एजुकेशन ऑफ अकाउंटेंसी इन पाकिस्तान एंड अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द ग्लोब। चार्टर्ड अकाउंटेंसी ये वो एजुकेशन है जो कि दुनिया भर में मानी जाती है। अगर एक इंसान डॉक्टर बनता है पाकिस्तान में, तो वो क्या जाके ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, न्यूजीलैंड में प्रैक्टिस कर सकता है? नहीं कर सकता ना। क्यों? वहाँ के डॉक्टर वाली तालीम भी हासिल करनी पड़ेगी, वहाँ के हिसाब से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। क्या पाकिस्तान का इंजीनियर बाहर जाके कोई इमारत खड़ी कर सकता है? मतलब काबिल कबूल होगा? यहाँ का यूनिवर्सिटी रोड तो बना नहीं अब तक, तो क्या यहाँ वाला इंजीनियर बाहर जाके एक्सेप्टेबल होगा? नहीं होगा। उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। यहाँ का लॉयर पाकिस्तानी लॉ पढ़ा होगा, पाकिस्तान पीनल कोड पढ़ा होगा, दूसरी चीज़ें पढ़ ली होंगी, ठीक है ना। सुना होगा ना आपने आजकल पाकिस्तान पीनल कोड का नाम, जो भी केस में चल रहा था। तो हमारे पाकिस्तानी बच्चे ने ये सब कुछ पढ़ा होगा, तो बाहर जाके दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, उस मुल्क के लॉ के मुताबिक पढ़ना पड़ेगा। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक वाहिद ऐसी क्वालिफिकेशन है कि जिसने पाकिस्तान का चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ ली, वो पूरी दुनिया में काबिल कबूल है, पूरी दुनिया में काबिल कबूल है। यानी कि पाकिस्तान से किए हुए CA वाला जो हमारा बच्चा हो या कोई लड़की हो, वो पूरी दुनिया में इक्वली काबिल कबूल है। यानी कि अपने शहरियों से ज़्यादा पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट को प्रेफरेंस दी जाती है। एक इंडिया का चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, एक न्यूजीलैंड का हो, एक पाकिस्तान का हो, पाकिस्तान के चार्टर्ड अकाउंटेंट को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम आगे बात करेंगे तो हम सीखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का चार्टर्ड अकाउंटेंट इतने कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से गुजरता है, इतनी मुश्किल उसको पढ़ाई की जाती है, इतनी टफ ट्रेनिंग दी जाती है कि वो जहाँ जाता है उसको लोग
वार्म वेलकम करते हैं। ठीक हो गया, चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये कुछ प्रेजेंटेशन की थोड़ी सी, अगर आपको टेक्स्ट विजिबल नहीं होगा या थोड़ा सा मुश्किल है तो मैं आपको समझा दूंगा। ये पता नहीं क्यों इस फॉर्मेट में थोड़ा सा ना आगे पीछे हो गया। हालांकि लिखा हुआ सब है सही है, लेकिन ये थोड़े से इसके फॉन्ट नीचे लगे हैं। बहरहाल, जब भी आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर आते हो तो जब तुमने फैसला किया होगा, अटेंशन हियर, जब तुमने फैसला किया होगा कि तुम्हें सीए करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी करनी है, तो तुम्हें तुम्हारे दोस्तों ने, भाइयों ने, रिश्तेदारों ने, घर वालों ने कोई बात की होगी सीए के बारे में, की होगी ना। क्या एक एक से बात करता हूँ और पूछता हूँ कि जब तुमने बताया होगा अपने घर में कि तुम सीए करने जा रहे हो, क्या नाम है प्यारे भाई? हाँ हाँ, पिंक शर्ट जी, काशिफ, हाँ लक्ष्य, लक्ष्य भाई, बड़ा प्यारा नाम है आपका। आप बताओ, जब आपने अपने घर पे बात की कि मैं सीए करना है, तो क्या सुनने को मिला? पहला हार्ड है, ठीक है। आप बताओ क्या सुनने को मिला? ये बताया नहीं घर पे अभी? ऐसे हाँ, ये हार्ड है। अच्छा, आपने क्या सुना था? डिफ़िकल्ट। हार्ड डिफ़िकल्ट एक ही हो गया ना, कुछ नया नहीं है, कुछ और नहीं सुना। आप बताएं। अच्छा, मुश्किल है। अब्दुल्ला भाई आपने क्या सुना था? हाँ, अनह्यूमन। अच्छा, और अगर मैं इस साइड से बात करूँ, अच्छा दोस्त, मेरे प्यारे भाई, अगर आप लोग आपस में बात नहीं करेंगे ना तो फिर ठीक है। अच्छा चलें जी आगे बढ़ते हैं। तो जब मैं सीए में आया, या मेरे घर वालों में से मेरे एक भाई भी जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, या जैसे अब्दुल्ला भाई ने भी बात की, तो जब ये सीए में आ रहे थे तो हमें कुछ फीडबैक्स मिले कि बहुत मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है, नहीं हो पाएगा, 30-30 साल के हो जाओगे नहीं हो पाएगा, बच्चे हो जाएंगे सीए नहीं होगा, या बहुत मुश्किल है, बहुत पैसे चाहिए होते हैं इसके लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के बाद इतने पैसे कमाओगे, लेकिन उसके करने के लिए भी बहुत सारे पैसे चाहिए। ये भी सुना था। ये भी सुना था कि एक बार चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर ली तो बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे, हाई सैलरी होगी। लेकिन एक चीज़ और भी सुनी थी कि बहुत ज़्यादा अरसा लगता है। मैंने कहा ना, बच्चे हो जाएंगे, तुम्हारा सीए कंप्लीट नहीं होगा, लॉन्ग ड्यूरेशन। ये सारी परसेप्शन नहीं, इमेज हैं। एक एक करके इस पर बात करेंगे। क्या ये डिफ़िकल्ट है? हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसको मैं डिफेंड नहीं करूँगा यहाँ पे। डिफ़िकल्ट है, हाँ है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं। इसकी बहुत सारी मिसालें मेरे पास ऐसी हैं, अभी मौजूद हैं हमारे पास कुछ खास मेहमान जिन्होंने आना है, तो मैं आपको तारीफ़ कराऊँगा। मेरे साथ एक को टीचर होते हैं यहाँ पे, हसनैन रज़ा, कमनी लॉ पढ़ाते हैं। उन्होंने 21 साल की उम्र में चार्टर्ड अकाउंटेंसी के इम्तिहान क्वालिफाई कर लिया। ही इज़ अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्किंग इन PwC। मेरे साथ दूसरा जो है वो दोस्त है हसीफ फैसल। हसीफ फैसल ने भी 22 साल की उम्र में चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जाम क्वालिफाई कर लिए विद ट्रिपल गोल्ड मेडल्स। मेरे सामने अब्दुल्ला भाई मौजूद हैं। अब्दुल्ला भाई ने 17 महीने में PRC प्लस कैफ किया है और एक अटैम्प्ट में सीए फाइनल के 4 पेपर फारिग कर दिए। 4 पेपर एक अटैम्प्ट में मार दिए भाई ने, ठीक है। तो देयर आर न्यूमरस एग्जाम्पल्स। अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई एम अबाउट टू क्वालिफाई विद फ्यू पेपर्स लेफ्ट। मैं भी मतलब नियर टू क्वालिफिकेशन हूँ बिल्कुल अपनी। तो अगर ये इतना इम्पॉसिबल होता तो मैं भी इंसान हूँ आपके सामने, आपकी तरह खाता हूँ, बात करता हूँ, खड़े होता हूँ, ठीक है, और सारी चीज़ें आप लोग की जैसे ही हैं मेरी। तो अगर इतना मुश्किल होता तो हमसे होता नहीं। हम भी इंसान हैं, हम वही खुराक खाते जो तुम खाते हो, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। क्या ये एक्सपेंसिव है? चलो एक काम करते हैं, एक एक्सरसाइज करते हैं। एक्सपेंसिव का जवाब तुम मुझे दोगे, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। कितने यहाँ ऐसे लोग हैं जो कि मेडिकल बैकग्राउंड से वाबस्ता हैं, या जिनकी इंटरमीडिएट या ए लेवल्स उसमें था, मेडिकल से था, ठीक है। आप बताएं, जब आपने मेडिकल लिया होगा तो आपका ख्वाब होगा कि मुझे MD-CAT करना है और डॉक्टर बनना है, ऐसा ही है। तो मुझे बताओ कि आजकल क्या फ़ीस चल रही है, टोटल ख़र्चा अगर एक बंदे को डॉक्टर बनना है? गवर्नमेंट से 5-6 लाख, और प्राइवेट में 1-2 करोड़ तक जाती है। अच्छा, कितने % ऐसे लोग होते हैं जो गवर्नमेंट कोटा जिनको मिल जाता है, सरकारी कोटा मिल जाता है? अगर 100% में से बात करूँ, कितना %? 20 to 30% ऐसे लोग हैं जिनको गवर्नमेंट कोटा मिल जाता है, और वो भी अच्छी परसेंटेज वाले। तो अगर कोई मेरे जैसा बंदा 70% इंटर में लेकर आया है तो वो फिर गवर्नमेंट से डॉक्टर बन सकता है? नहीं, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो डॉक्टर बनने के लिए कितना खर्चा? 1 करोड़ 2 करोड़ वाली बात हो रही है, ठीक है। और सीए करने के लिए टोटल खर्चा आप बताओ कितना होना चाहिए? टोटल खर्चा पूरी ज़िंदगी लगा लो, 5 साल 6 साल 8 साल, टोटल कितना खर्चा लग जाएगा? सुन के आया हो ना, ठीक है। और कोई? 5 से 6 लाख। अब मुझे बताओ, कहाँ 1 करोड़, कहाँ 5 से 6 लाख? किसी भी और जगह की मिसाल उठा लो, किसी भी और जगह की मिसाल उठा लो। तुम इंजीनियरिंग ले लो किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से, तुम IBA से BBA की फ़ीस ले लो, तुम और भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी ले लो और उसको कंपेयर करो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की अपना फ़ीस है,
तो मुझे ज़रा बताओ कि कोई 6 लाख में तुम्हें अगर सीए करवा रहा है 7 लाख में, वो भी ओवर द पीरियड ऑफ 4 to 5 ईयर्स, तो बुरा है? एक्सपेंसिव है? नहीं, डूएबल है, मैनेज हो जाता है। ठीक है, चलो जी। हाई सैलरी, बिल्कुल हाई सैलरी है। अब यू मस्ट बी इंटरेस्टेड इन नोइंग कि कितनी सैलरी मिलेगी। वो होता है ना कि एक बच्चा जॉब पे जब जाता है तो बोलता है पैसे कितने दोगे, यही होता है ना दिमाग में कि हम सीए करना है तो हमने बहुत सारे पैसे कमाने हैं। तो चलो स्टार्टिंग फ्रॉम यू, लक्ष्य भाई आप मुझे बताओ कि क्या सैलरी होती होगी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्टार्टिंग? 30-40 हज़ार होगी, ठीक है। अब 2 लाख से 2.5 लाख, ठीक है। अच्छा, और कोई? 1.5 लाख, अच्छा। और कोई ओपिनियन जी? 1.5-2 लाख रुपये। एक सेकंड, मैं सब क्लास में मौजूद हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है। चलो, ओके। तो सीए क्वालिफाई करने के बाद अगर आपकी आर्टिकल्स या ट्रेनिंग जिसकी मैं बात करूँ आगे वो कंप्लीट हो गई है, तो सही बोला मेरे भाइयों ने, बहुत सारे दोस्तों ने, 1.5 से 2 लाख रुपए पाकिस्तान में रह के तो ये आपकी 6-7 लाख, 8 लाख, 10 लाख तक भी पहुंच जाती है ओवर द पीरियड एक्सपीरियंस गेन करते करते। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाओ, जैसे मैंने बात की कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी की जो ये फील्ड है ये बाहर मुल्क में भी काबिल कबूल है, इक्वली काबिल कबूल है। तो बाहर जाते ही आप तकरीबन 15,000 रियाल, 16,000 रियाल, सऊदी रियाल आप कमा सकते हो, और उसको फिर आप कन्वर्ट कर लो PKR में तो आपको समझ आ जाएगी। एंड लिमिट, स्काई इज़ द लिमिट, कोई लिमिट नहीं, ठीक है। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। हमने बात की टोटल खर्चे की, तो ये हमारे पास कुछ इन्वेस्टमेंट आ रही है PRC लेवल की। PRC की इनरोलमेंट फ़ीस जो ICAP में आप जमा कराओगे वो 15,000 रुपये, और टोटल इसका ब्रेकअप दिया हुआ है, कुछ असेसमेंट फ़ीस होती है, कोई सब्सक्रिप्शन फ़ीस होती है। तो टोटल PRC के अंदर जो है वो आपका ट्यूशन फ़ीस मिला के ये खर्चा बन सकता है, जो कि 1,38,600 रुपये आ रहा है। अब इसमें जो ट्यूशन फ़ीस आ रही है हमारी आ रही है 80,000 रुपीज़, ठीक है, ये ट्यूशन फ़ीस है। अच्छा, आपको पता है कि ट्यूशन फ़ीस में और एग्जामिनेशन फ़ीस में क्या फ़र्क है? कोई अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ की? मुझे ज़रा बताओ कितने बच्चे यहाँ पे ऐसे हो जो कि इंटरमीडिएट बैकग्राउंड से हो, इंटर बैकग्राउंड, मैट्रिक इंटर, सारे मैट्रिक इंटर के हो तकरीबन, ठीक है। तो आपने मैट्रिक इंटर में एक कॉन्सेप्ट देखा होगा कि एक होता था कोचिंग सेंटर, एक होता था बोर्ड। तो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते थे, इम्तहान कौन लेता था? बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, BIE के या BSc के, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन, ये लेते थे इम्तिहान। और पढ़ाता कौन था? दाखिला होता था कॉलेज में, पढ़ते थे आप कोचिंग सेंटर से। मैंने भी एक प्राइवेट कोचिंग सेंटर से पढ़ा है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ऐसे होंगे जिन्होंने कोचिंग सेंटर से पढ़ा होगा। तो CA में भी यही हिसाब है। जो हमारा वो है ना हेड क्वार्टर, वो समझो है ICAP, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, जो कि आपको रजिस्टर करेगा एज अ स्टूडेंट, जो कि आपको पढ़ाएगा नहीं, आपके सिर्फ लेगा इम्तिहानात। और उन इम्तिहानात को पास करने के लिए आपको लेनी पड़ेंगी कोचिंग में जाके क्लासेस, जैसे आप इंटर में लेते थे। कोचिंग का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग उस लफ्ज़ से, उस एनवायरनमेंट से वाबस्ता हो। तो ट्यूशन आपको कौन देगा? हम लोग देंगे। ICAP के रजिस्टर्ड अकाउंटिंग एजुकेशन ट्यूटर्स होते हैं, जिसमें से हम ICAP के फेलो RAT हैं, और आज से तकरीबन 10, 12, 15 साल से पढ़ाते हुए आ रहे हैं ICAP CA स्टूडेंट्स को, ठीक है। चलो जी, फिर इन्वेस्टमेंट फॉर कैफ आ गई कि कैफ की रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, एग्जामिनेशन फ़ीस है, ये हर साल जाके रिवाइज होती रहती है। तो इसका ये ब्रेकअप है, मैं प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर कर दूँगा, ठीक है। ओके, तो अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे ना कि जनाब मुझे ज़रा बता दो कि हाईएस्ट पेइंग जॉब कौन सी मार्केट में इस वक्त, तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज़ वन ऑफ दी हाईएस्ट पेइंग जॉब, जो आपको मिल जाएगी एज़ पर गूगल, ठीक है। सर्च करना जाके तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी इंशाल्लाह आपको नज़र आ जाएगी। अभी बहुत सारी बातें करनी है हमने, और जो मैंने मिसालें आपको दी थी अपने कुछ दोस्तों की, भाइयों की, कि अगर CA करना इतना ही ह्यूमन होता, इतना इम्पॉसिबल होता, तो ये मिसालें मेरे सामने ना होती। देवर ऑल माई बैचमेट्स, ठीक है। कुछ मेरे बाद हैं, कुछ मुझसे मेरे साथ के हैं, जैसे वली मोहम्मद PWC से आर्टिकल्स कर रहा है। बताता हूँ PWC क्या होती है, मैं अभी आपको समझाऊँगा आगे जाके। कुसाल मदन क्वालिफाइड, ये सारे वो क्वालिफाइड हैं जो कि तकरीबन 21 से 24 साल, 25 साल से 24 साल से पहले अपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की इम्तिहान क्वालिफाई करके बैठे हैं, ठीक है। चलो जी, अगर एक बच्चे को डॉक्टर बनना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो 9 में बायो लेगा, ठीक है। मैट्रिक में तो बायो नहीं होती ना आजकल, या होती है वो सिंध बोर्ड में आ गई मैट्रिक में बायो। अच्छा, मेरे ज़माने में ना 9 में तो कंप्यूटर साइंस होती थी और बायो होती थी। मैं 2016 में मैट्रिक किया, तो मैट्रिक में बायो नहीं थी। फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बायो पढ़नी पड़ती थी, और उसके बाद आपको फर्स्ट ईयर के इम्तिहान देके जब बच्चा फारिग होता था तो उसको MD गेट में फंसा दिया करते थे, तो बेटा आ जाओ उस कमरे में, हमारी MD गेट की क्लासेस हैं, फर्स्ट ईयर के बाद आपने MD गेट पढ़ना है, फिर सेकेंड ईयर साथ साथ चलाना है, ये होता था।
उसके बाद उसको फिर उस तरह से मेहनत करनी पड़ती थी। अगर किसी बच्चे को इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो फिर क्या करता था, वो क्या होता है, एम कैट नहीं ई कैट होता है, क्या होता है ई कैट की तैयारियाँ करता था। अच्छा, और फिर इंजीनियरिंग में जाता था। अगर कॉमर्स वाला बच्चा जिसने सेकेंड ईयर कॉमर्स से किया और वो इंजीनियर बनना चाहे, अचानक से बन सकता है? नहीं बन सकता। अगर वो कॉमर्स वाला बच्चा जो कि अचानक से कंप्यूटर साइंस में जाना चाहे, जा सकता है? नहीं जा सकता। अगर वही कॉमर्स वाला बच्चा या कंप्यूटर साइंस वाला बच्चा मेडिकल करना चाहे इंटर के बाद, स्विच कर सकता है फील्ड? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपको बेस वहीं से बनानी थी, MD कैट करना था, उस तरह से तैयारी करनी थी और फिर आपको जाके एक सर्टेन लेवल पे अप्लाई करना था। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंसी फील्ड इज़ ओपन फॉर ऑल, इट इज़ ओपन फॉर ऑल, ये सबके लिए बहुत वेलकमिंग है। यानी कि भले आप कहीं से भी आओ, आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, ठीक है, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट हो, आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हो, आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो, ये फील्ड आपको वेलकम करती है। ये किसी के लिए लिमिटेशन नहीं लगाती। इवन एक बच्चे ने 9 में बायो पढ़ी हो, मैट्रिक में बायो पढ़ी हो, फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर साइंस पढ़ी हो, सेकेंड ईयर में प्री मेडिकल कर लियो, ठीक है, या ई कैट कर लिया हो, या ई कैट का इम्तिहान दिया हो, फेल हो गया हो, और फिर उसको लगे कि यार मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर लेनी चाहिए, तो फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फील्ड उसको भी इक्वली वेलकम करती है। यानी कि ये वो फील्ड है जो कि सबको एक तरह से वेलकम कर रही होती है, ठीक है, ये किसी पे लिमिटेशन नहीं लगाती, ठीक है। चलो जी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये मसला होता है कि वो आते हैं इंक्वायरी लेने के लिए कि हमें जनाब CA करना है, CA में एडमिशन लेना है, लेकिन उनको यही नहीं पता होता अनलकीली कि क्या वो एलिजिबल भी हैं CA करने के लिए या नहीं है। मेरी बात क्लियर है, आवाज़ समझ आ रही है, मैं तेज़ तो नहीं जा रहा हूँ? अगर कोई भी एम्बिग्विटी हो, कोई भी चीज़ समझ नहीं आए तो आप हाथ रेस करके मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। ओके, तो क्या आप एलिजिबल भी हो CA करने के लिए या नहीं? एक एक करके ट्राई करते हैं, ठीक है। आप बताओ परसेंटेज अपनी एग्रीगेट, या फर्स्ट ईयर की बता दो। हाँ हाँ बता दो, शर्माओ नहीं लक्ष्य भाई। लक्ष्य 77 माशाल्लाह। आप 63 बॉर्डर लाइन पे। हाँ, और बताते जाओ। हाँ, परसेंटेज पूछ रहा हूँ। हाँ 67 बेहतरीन है। चलो मैं बताता हूँ मैं क्यों पूछ रहा हूँ। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसकी 60 से ऊपर परसेंटेज है तो उसको डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए, वो क्वालिफाई कर गया, यानी CA के अंदर उसका दाखिला आसान हो गया। लेकिन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी 50 से ऊपर है लेकिन 60 के अंदर है, 50 से 60 के दरमियान है, तो फिर उसको गेट पे रोक दिया जाएगा। उसको बोलेंगे भाई आपने पहले पास करना है एंट्री टेस्ट। वो यूनिवर्सिटीज़ में एंट्री टेस्ट होता है ना एंट्री टेस्ट आजकल हो रहा है ना, तो जो जामिया कराची में रश लगता है एंट्री टेस्ट का, तो वैसे ही एक एंट्री टेस्ट होता है, उसको गेट पे रोक दिया जाएगा। उसको बोलेंगे भाई पहले आप एंट्री टेस्ट पास करके आओ, फिर आप CA में एलिजिबल हो जाओगे। और कोई ऐसा बच्चा जिसकी 50 से भी कम है तो फिर वो CA के लिए एलिजिबल नहीं है। 50 से 60 के दरमियान होगी तो आपको एक एलिजिबिलिटी के लिए टेस्ट देना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर वो एडमिशन लेने के लिए। और अगर 60 से ऊपर है देन देयर इज़ नो नीड फॉर एंट्री टेस्ट, एडमिशन टेस्ट एंड ऑल दैट। सही है? एम आई वेरी क्लियर ऑन दिस? यहाँ तक रुक के किसी का कोई सवाल है, किसी ऑनलाइन स्टूडेंट को कोई सवाल है, किसी फिजिकल ऑडियंस में से किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। जी भाई मैं बता देता हूँ आगे। अच्छा, मेरे भाई ने पूछा, मेरे भाई आपका नाम क्या था? हसन भाई। साद भाई माशाल्लाह। साद भाई ने हमारे सवाल पूछा है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा ए लेवल्स का। ब्रदर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा सा अगर बात कम करेंगे तो मेरे लिए बात पहुँचाना आसान हो जाएगा। थैंक यू सो मच। चलो जी, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का ये है ए लेवल्स का हमारे पास कि आपके मिनिमम 3 पास ग्रेड्स होने चाहिए, और अगर 3 पास ग्रेड से कम हुए तो फिर आपको QAT टेस्ट देना पड़ेगा। और यहाँ पे एग्जाम्शन भी अवेलेबल होती हैं, यानी कि हमारे पास जैसे कि सब्जेक्ट्स है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है, या इंट्रोडक्शन टू बिजनेस है, या इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स है, सब्जेक्ट्स के ऊपर हम आगे जाके बात करेंगे। तो इसमें आपको मिल सकती है एग्जाम्शन भी, यानी कि माफ़ी, आपको ये वाला पेपर माफ़ नहीं देना पड़ेगा। कब? जब आपने ये पेपर अपने रेलेवेंट जहाँ से आप आ रहे हो वहाँ से पढ़ के दिया होगा, यानी कि ए लेवल्स में आपके इस सेम पेपर में अच्छे ग्रेड्स थे, इंटर में आपके सेम पेपर में अच्छी मार्क्स से अच्छी परसेंटेज थी, तो वो पेपर आपको यहाँ पे एग्जाम्प्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए शर्त ये ए लेवल्स में मिनिमम आपके 2 Bs होने चाहिए, और सब्जेक्ट जो आपका सिलेबस है वो 70% मैच करना चाहिए। फिर देन ये मेरे पास आता है एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम से अगर कोई आ रहा है तो फिर ये उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मौजूद है हमारे पास भी यहाँ पे, तो वो मैं आपसे शेयर कर दूँगा। क्वालिफिकेशन प्रोसेस क्या है, यानी कि अगर किसी को CA बनना है तो उसको सर्टेन लेवल से गुजरना पड़ेगा, और सर्टेन लेवल से गुजरने के बाद उसको चार्टर्ड अकाउंटेंसी में क्वालिफाई कर जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो उसके लिए या तो बच्चा इंटरमीडिएट से आएगा या तो A लेवल से आएगा।
ए लेवल से आने के बाद मैं एज्यूम करता हूँ वो क्वालिफाई कर जाता है सीए के एग्ज़ाम्स देने के लिए, तो फिर उसको पीआरसी के 5 पेपर देने पड़ेंगे, प्री रिक्विजिट कम्पिटेंसीज। ये 5 के 5 पेपर एमसीक्यूज़ बेस्ड होते हैं, और 5 के 5 पेपर एमसीक्यूज़ बेस्ड होते हैं, जिसके 100 मार्क्स का पेपर होता है और आपने 50 से ऊपर लेने पड़ते हैं। आई कैप में एक खूबसूरती है, ठीक है, एक खूबसूरती आई कैप की क्या, अगर आप पास हो गए ना तो आपके स्टेटस के आगे लिखा होता है पास, आप पास हो गए, आपको आपके मार्क्स नहीं बताए जाएंगे अनलेस कि आप हाई अचीवर और उन्होंने पूरे पाकिस्तान में टॉप किया हो। लेकिन अगर आप फेल हुए ना तो आपको देते हैं मार्क्स। बात समझ आई नहीं आई? आपके जो रिज़ल्ट आता है ना आपके मोबाइल पे एसएमएस आता है, अगर आप पास हो गए तो क्या बोलेगा? सिर्फ पास, और अगर आप फेल हो गए तो मार्क्स आएंगे, बताएगा कितनी ज़ोर से फेल हुए हो। बस हाँ 49 यार आते नहीं है वैसे, तुमने कभी देखा बिल्ला? मैंने भी नहीं देखे, पहले देखे थे मैंने, आज से कोई 8-9 साल पहले देखे थे। अब मैं 8-9 साल से सीए नहीं कर रहा, मेरे घर वाले भी कर रहे थे, तो इसलिए पता है, इतना बूढ़ा नहीं हो तुम लोग जितना, ठीक है। तो बात क्या चल रही थी, 49 में मैंने फेल होते हुए देखा नहीं किसी को वैसे, 48 तो देखे लेकिन 49 सुना नहीं है। इतने वो भी नहीं है सख्त दिल कि 1 मार्क्स ना दें बच्चे को। ओके, तो पीआरसी करने के बाद आपके सीए का असल सफ़र शुरू होता है, एंड दैट इज़ व्हाट, कैफ लेवल। कैफ लेवल है हमारा सीए का दूसरा लेवल, ठीक है जी। यहाँ से सीए का आपका मेन कोर्सेज शुरू होते हैं, ये हमारा सेकंड लेवल है जो कि कहलाता है कैफ लेवल, ठीक है। ओके, कैफ लेवल में हमारे पास हैं 8 सब्जेक्ट्स। ये 8 सब्जेक्ट्स पास करने के बाद आपको करनी पड़ती है ट्रेनिंग जी। अभी क्लियर है? ठीक है, थैंक यू। तो 8 पेपर करने के बाद आपको करनी पड़ती है ट्रेनिंग। अब वो ट्रेनिंग क्या होती है मैं समझाता हूँ। जब आपके कैफ के 8 पेपर भी हो गए और ट्रेनिंग साथ साथ चल रही है, तो फिर आप आते हो सीए फाइनल के अंदर, जिसके अंदर आपके मजीद 8 पेपर हैं, 6 सीफैप के और 2 एमएसए के। वो क्लियर करने के बाद आप कर लेते हो चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई। ये एक रोड मैप है आपके पास, यहाँ पे विजिबल भी हो रहा होगा, ठीक हो गया। ओके, नहीं वो एक नई एजुकेशन स्कीम आ रही है 2025, जब तक आप 2025 में सीए में पहुँचोगे तो जब तक एमएसए हट जाएगा, लेकिन एज ऑफ नाउ टुडे एमएसए का पेपर जो है वो एग्जिस्ट करता है। एमएसए हटेगा तो 2 पेपर और आ जाएंगे, तो आपके लिए इक्वली रेलेवेंट है कि सीए के आखिरी लेवल में आपने दर्जे में जाके 2 पेपर देना है जी। पेस कम कर दूँ? अच्छा, बेस कम कर दूँ और वॉल्यूम बढ़ा दूँ? ठीक है, मैं करता हूँ कोशिश। लो भाई चेक करेंगे किसी को यार, थैंक यू यार। तो यहाँ पे मेडिकल वाले कितने थे हमारे पास हजरात? एक ही है बस। चलो, तो हाउस जॉब के कॉन्सेप्ट का तो भले मेडिकल वाला हो ना हो सबको पता ही होगा। पता है ना हाउस जॉब का कॉन्सेप्ट क्या होता है? कि एक बंदा या बंदी जब एक सर्टेन लेवल पास कर लेता है एमबीबीएस में, तो वो क्या लगता है, हाउस जॉब लगती है उसकी, वो मैंडेटरी होती है। क्योंकि अगर वो हाउस जॉब ना की तो आपको एमबीबीएस की डिग्री भी नहीं मिलेगी। वो किसी बड़े डॉक्टर के साथ आपने देखा होगा अक्सर औकात, कुछ एमबीबीएस क्वालिफाइड भी होते हैं या कुछ हाउस जॉब वाले भी होते हैं। जब आप एडमिट होते हो ना, कभी अल्लाह ना करे आपका वास्ता पड़े, आपको कोई अजीज़ वकार है, कभी एडमिट हुए हो, तो आपने देखा होगा नर्स होते हैं, मेल फीमेल नर्स होते हैं, वो आपकी आके एग्जामिनेशन करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, कभी इंजेक्शन लगाने भी आते हैं। तो उधर की परमानेंट स्टाफ नहीं होता, उसमें से एक अच्छा खासा तबका होता है हाउस जॉब वाला, जो कि सीख रहे होते हैं आपके ऊपर, ठीक है। तो हम भी सीखते हैं, हम भी हाउस जॉब करते हैं, लेकिन हमारे हाउस जॉब का नाम है आर्टिकलशिप, क्योंकि हमारी फील्ड क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। तो आर्टिकलशिप करने के लिए हमारे पास होते हैं 2 ऑप्शन, या तो आर्टिकलशिप हम करेंगे किससे, ऑडिट फर्म से, या हम करेंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन से। ऐसा ही है। अगर आप चार्ज देख रहे हैं ना आपके के लिए तो अच्छा होगा, आप देखिए बोले मैंने बोला वो चीज़ मंगा देगा पानी। ओके, यस, एनर्जी इज़ बैक। सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है बोलने में, ना भागने में, ना चलने में, ना मजदूरी करने में। जितनी तुम्हारी एनर्जी कंज्यूम होती है बॉडी की बोलने में ना, वो किसी एक्टिविटी में नहीं होती। तो टीचिंग इज़ द मोस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोफेशन। बहरहाल, तो आर्टिकलशिप करने के लिए यानी काम सीखने के लिए आपके पास है 2 ऑप्शन। नंबर 1 ऑप्शन है कि आप किसी ऑडिट फर्म से आर्टिकलशिप करो। नंबर 2 ऑप्शन है आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से आके आर्टिकलशिप करो। अब ये ऑडिट फर्म और ऑर्गेनाइजेशन में क्या फ़र्क है? ऑडिट फर्म का काम क्या होता है? या तो वो ऑडिट की सर्विस दे रही होती है किसी कंपनी के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट करके दे रही होती है,
या तो वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को एडवाइजरी सर्विस दे रही होती है। क्या वो कोई काम है जी? या तो वो किसी और किसी की सर्विस दे रही होती है, ठीक है। या तो आप करते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन से आर्टिकलशिप, जैसे कि मीज़ान बैंक हो गया, नेशनल बैंक हो गया, यूनिलीवर हो गया, पार्को हो गया। ये सारे क्या हैं? ऑर्गेनाइजेशन से जहाँ आप जाके काम सीखते हो। तो ICAP की कुछ रजिस्टर्ड फर्म्स हैं और रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से आप जाके क्या करते हो? काम सीखते हो। अब आर्टिकलशिप की जहाँ तक बात आती है तो इसमें हमारे पास टॉप फर्म्स आती हैं, जिसे हम कहते हैं बिग 4 फर्म्स। हर स्टूडेंट का ख्वाब होता है कि मैं जल्दी जल्दी क्वालिफाई करूँ और इन फर्म में जाऊँ, लेकिन डेफिनेटली इनमें भी लिमिटेड स्पेस होता है। हर बच्चा तो इस फर्म में नहीं जाता। इसके अलावा और भी जो है ना वो बहुत सारी फर्म्स हैं जहाँ से आर्टिकलशिप होती हैं। मैं पर्सनली KPMG में हूँ, मेरे साथ अब्दुल्ला हैं KPMG में, हार अपना हसीब मेरे साथ बाहर बैठे हैं, वो भी आएंगे, वो भी KPMG में होते हैं, और हसनैन रज़ा वो PwC में होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक यहाँ की पॉजिटिव बात ये है कि माशाल्लाह जो जल्दी पढ़ लेता है और क्वालिफाई कर लेता है तो अल्लाह ताला उसको किसी ना किसी अच्छी फर्म में कराई देते हैं, और इन चारों में से जो बच्चों का ख्वाब होता है तो उसको उसकी डिज़ायर्ड फर्म भी टाइम पर मिल जाती है अल्लाह के हुक्म से, ठीक है। लेकिन हर बंदा तो यहाँ पहुँच नहीं पाता, और वो कौन लोग हैं जो यहाँ तक पहुँच नहीं पाते, यानी कि इन अच्छी फॉर्म्स में नहीं पहुँच पाते। इसके अलावा और फॉर्म जो वहाँ कर लेते हैं आर्टिकल से, वो बच्चे वो होते हैं जो कि CA में आते हैं और फिर उसके बाद मेहनत नहीं करते, सही डायरेक्शन में पढ़ाई नहीं कर पाते। आ जाओ हसीब, हसनैन आ जाओ, आप लोग आ जाओ। वो सही डायरेक्शन में पढ़ाई नहीं करते, उनके ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट्स लगती हैं, फेलियर्स आते हैं। और जब फेलियर्स आते हैं तो डेफिनेटली आप मुझे बताओ कि अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हो, आपके सामने 2 CVs हैं, 2 बच्चे हैं। एक वो बच्चा जिसने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई किया है, फर्स्ट अटैम्प्ट में पास किया है, एक वो बच्चा जो कि 4 दफ़ा फेल होकर आ रहा है। तो आप किसको रखोगे? आप किसको प्रेफर करोगे? वो बच्चा जिसने फर्स्ट अटैम्प्ट में पास किया होगा। तो यहाँ भी यही रेस होती है, और इस रेस में आपको कॉम्पीट करने के लिए आपको इफेक्टिवली पढ़ना पड़ेगा, आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ी मिथ होती है हमारे पास कि आपकी सोशल लाइफ तबाह हो जाएगी। सुना है ना ये इसने, हर किसी ने सुना होगा कि कुछ टीचर्स तो अल्लाह माफ़ करे ऐसा भी बोलते हैं कि बेटा सिर्फ अपनी शादी में भी जाने का टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन चले जाओगे, दूसरों के भी जाओगे, अपने में भी जाओगे, ठीक है, तो मिल जाता टाइम। तो बात क्या कर रहा था कि एक बहुत बड़ी मिथ है कि सोशल लाइफ तबाह हो जाएगी। सोशल लाइफ नहीं होगी, कुछ भी नहीं कर पाओगे, दोस्ती आदि ख़त्म हो जाएगी, अपना शादियों में नहीं जाओगे, रिश्तेदारों को मुँह नहीं दिखा सकते, ठीक है, पढ़ रहे होगे 24 घंटे बैठ के। ये सारी फजूल बात है। बैक इन 2018 जब मैं CA में एडमिशन लेने के लिए आया तो सर अहमद रज़ा ने अपने कमरे में बुलाया, उनके पास जाके बैठा, तो मुझे उनकी लाइन याद है। उन्होंने कहा कि अगर तुमसे कोई कहता है ना कि तुम्हारी सोशल लाइफ ख़त्म हो जाएगी तो तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे, इसकी बातों में मत आना। सोशल लाइफ ख़त्म नहीं होती, और ये मैंने खुद एविडेंट हूँ इस बात का। ये मैंने मेरे सामने की मिसाल है, और मैं आप लोगों के सामने की मिसालों की सोशल लाइफ ख़त्म नहीं होती। मेरे 3 पेपर रहते हैं क्वालिफाई करने में, और मैं हर सैटरडे नाइट को या फ्राइडे नाइट को, मुझे चूँकि हर बंदे का अलग शौक होता है, तो मेरा शौक है गेमिंग का, और गेमिंग भी ये गेमिंग होता है ना PlayStation 5, तो मैंने PlayStation 5 लिया हुआ है और मैं खेलता हूँ कभी बैठ के, क्योंकि उससे मेरा माइंड रिलैक्स होता है। और जब मेरा पेपर फेल हुआ ना CA फाइनल में, मेरे कुछ एक आध बार पेपर रुका, मैंने PS5 लिया और मैंने जाके खेलना शुरू किया। तो मैंने अपने माइंड को रिचार्ज करना शुरू किया, वो करना शुरू किया जिससे मुझे खुशी मिलती है, जिससे मुझे थोड़ी एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन मिलती है। मेरे पेपर भी पास करना शुरू किया, मैंने पढ़ाई भी की और सोशल लाइफ भी मेंटेन की। मैं हर महीने में तकरीबन 2 से 3 मरतबा दोस्तों से बाहर मिलता हूँ, चाय वाय पे जाता हूँ, इवेंट्स में जाता हूँ, वर्कशॉप्स में जाता हूँ, शादियों में भी जाता हूँ। कल अपनी शादी में भी गया था, निकाह था मेरा, उसमें भी पहुँच गया था। तो बहरहाल बताने का मकसद क्या है कि सोशल लाइफ ख़त्म नहीं होती। अब्दुल्ला भाई इनसे पूछो, ये फर्म में होता है, इनकी सोशल लाइफ ख़त्म होती है? नहीं होती भाई, सोशल लाइफ ख़त्म किसी की भी नहीं होती। तो अगर तुम्हें कोई बेवकूफ़ बना रहा है ना कि CA में आने के बाद तुम नहीं मिल पाओगे दोस्तों से, तुम नहीं मिल पाओगे रिश्तेदारों से, तुम्हारी सोशल लाइफ नहीं होगी, तो बिल्कुल होगी। उसको इफेक्टिवली मैनेज करना तुम्हारा काम है। अब एक बच्चा है जो कि 12 घंटे पढ़ रहा है, 10 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन अचीव कुछ भी नहीं कर रहा। एक बच्चा वो है तो सिर्फ 3 घंटे पढ़ रहा है, और 3 घंटे के बाद 1 घंटे नैप लेता है, फिर 2 घंटे गेम खेलता है, 1 आध घंटे घर वालों को टाइम देता है, वो पास कर लेता है। इट्स अप टू यू हाउ यू मैनेज योर लाइफ। तुम किस तरह से अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करते हो, मैनेज करके चलते हो, ये सब तुम्हारे हाथ में। लोगों का काम है कहना, वो कहते हैं ना कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो लोगों की बातों को आपने एक कान से सुन के निकाल देना है, अंदर नहीं रखनी है। अंदर रखोगे तो तुम्हें परेशान करती रहेंगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? ट्रेनिंग आउटसाइड प्रैक्टिस की मैंने बात की, या तो आप किसी बड़ी इंडस्ट्री में जाके जो है वो क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई सवाल आ रहा है आपका? सवाल है कोई? ARTD की फुल फॉर्म जो है वो है अहमद रज़ा टीचिंग टेक्निक्स, ठीक है, थैंक यू। अच्छा चलो जी, ट्रेनिंग आउटसाइड प्रैक्टिस। ट्रेनिंग आउटसाइड प्रैक्टिस में मेरे पास आता है यूनिलीवर, PSO, PCL, NBP, यूनाइटेड बैंक, मीज़ान बैंक। चलो जी, CAs अक्रॉस द ग्लोब।
सी अक्रॉस द ग्लोब में हमारे पास ये है कि जनाब हमारे पास चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो है वो मुल्क भर में, ना कि सिर्फ मुल्क भर में बल्कि दुनिया भर में मौजूद है, ठीक है। यानी कि लोकल भी हैं और ओवरसीज़ भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं और पाकिस्तान से बाहर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मौजूद हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्यों की जाए? मोस्ट प्रेस्टिजियस क्वालिफिकेशन है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ब्लेंड ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस, यानी कि इस चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फील्ड में सिर्फ आपको नंबर नहीं पढ़ाए जाएंगे। अगर आपको लगता है कि अकाउंटेंट सिर्फ नंबर पढ़ता है तो ये बहुत बड़ी भूल है। एक अकाउंटेंट सिर्फ नंबर नहीं पढ़ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ अकाउंट्स किया तक नहीं रहता। और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि मेरी मैथ्स वीक है तो क्या मैं सीए कर सकता हूँ? मेरी मैथ्स तुम लोग से ज़्यादा वीक है, ठीक है। मैं वीक हूँ, कुछ सब्जेक्ट्स मेरे अच्छे हैं, कुछ मेरे वीक एरियाज भी तो होंगे। तो मुझे मैथमेटिकल और न्यूमेरिकल चीज़ें समझने में मसला होता है। अब्दुल्ला भाई फ़ौरन समझ लेते हैं, अब्दुल्ला भाई चीज़ें हैं इसमें, लेकिन सीए तो हम दोनों कर रहे हैं, तो हम दोनों से हो रहे हैं हमसे। तो क्या सीए में से मैथ्स है? सीए का मैथ्स से कोई ताल्लुक नहीं है। होगा ना, किसी के जहन में सवाल आया होगा कभी ना कभी कि सीए में मैथ्स होती होगी। सीए का मैथ्स से दूर तक ताल्लुक नहीं है, सिर्फ एक बेसिक लेवल पे मैथ्स पढ़ाई जाती है, इसके अलावा मैथमेटिक्स से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। चलो जी, उसके बाद आप जाके पाकिस्तान के आप एक काम करो, जो आपके दिल में कंपनी होना उसको एक जगह लिस्ट डाउन करो, 3 से 4 कंपनीज, उसको इंटरनेट पे सर्च करो और उसकी टॉप पोजीशंस देखो, उसकी लीडरशिप देखो कि कौन लोग हैं जो कंपनी चला रहे हैं। आपको मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मिलेंगे जो कि उसको चला रहे होंगे, ठीक है। रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली, मैं बता चुका हूँ आपको। एंड सिर्फ यहाँ पे आप अकाउंटिंग नहीं पढ़ते, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को सिर्फ अकाउंटेंट नहीं पढ़ाया जाता, सिर्फ अकाउंटेंसी की चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती, बल्कि सब कुछ पढ़ाया जाता है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को बिजनेस के लॉस ही पढ़ाए जाते हैं कि किसी से कॉन्ट्रैक्ट करना है, किस तरह से करना है, क्या उसके राइट्स हैं, क्या उसकी ड्यूटीज़ हैं, कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से होता है, उसूल किस तरह से बनाए जाते हैं, बिजनेस किस तरह से होता है, बिजनेस भी सिखाया जाता है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कंपनीज एक्ट भी सिखाया जाता है कि कंपनीज किस तरह चलती हैं, कंपनीज को किस तरह रेगुलेट किया जाता है, कंपनीज के ऊपर कौन सी रेगुलेशन अप्लाई होती हैं, वो भी सिखाया जाता है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को टैक्सेशन भी सिखाई जाती है कि जनाब टैक्सेशन किस तरह होती है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑडिट भी सिखाया जाता है, जनाब ऑडिट किस तरह करते हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फील्ड में अकाउंटिंग, फाइनेंस, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, हर चीज़ क्या कर दी जाती है, सिखाई जाती है, ठीक है मेरे भाई। एंड ग्लोबल रिकग्निशन के बारे में बता चुका हूँ कि अगर आपने स्विच करना है, किसी भी मुल्क में आपने जाना है, सीए करना है, तो वो सीए को ओपन आर्म से वेलकम करते हैं, मैंने बताया आपको। और ओपन आर्म से वेलकम करने के बाद आपको कई एग्जाम्पशन भी देते हैं कि अगर मुझे सीपीए करना है, ऑस्ट्रेलिया क्वालिफिकेशन है वो करनी है, तो फिर मैं उनके 1 या 2 पेपर दूंगा और उनकी जो मुल्क की तालीम हासिल कर लूँगा। न्यूजीलैंड का सीए कर सकता हूँ, ICAW में कर सकता हूँ। कैसे? ICAW भी मैं कर सकता हूँ। 1 या 2 पेपर देने पड़ते हैं गालिबन मुझे सीए क्वालिफाई करने के बाद, और मेरा ICAW भी मुझे मिल जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास बात आती है कि यार आपने हसीब और हसैन आप आगे हैं सर, आप आगे हैं, ठीक है। ये जी मेरे भाई ICAW था इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फ्रॉम इंग्लैंड एंड वेल्स, ठीक है। तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है इंग्लैंड का, तो हर मुल्क का एक होता है ना, ये इंग्लैंड एंड वेल्स का चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो बहरहाल मैंने बात की एक्सपेंसिव इसके ऊपर कि एक्सपेंसिव है या नहीं है, तो 6 लाख रुपए लग जाते हैं, हमने बात की। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि मज़ीद हम्बल बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं, विलेज एरिया से आ रहे होते हैं, रिमोट एरिया से आ रहे होते हैं, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो 6 लाख भी अगले 5 साल में किस तरह मैनेज करें। आपको पता है पाकिस्तान के हालात आप सबके सामने, मेरे और आपके सामने हैं। तो इसमें कुछ इनिशिएटिव ICAP ने लिया है, कुछ इनिशिएटिव हमने लिया कि हम आपको प्रोवाइड करते हैं क्या, फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो ICAP ने 3 तरह की फाइनेंशियल असिस्टेंस हमें दी गई है, जिसमें EDCA टैलेंट प्रोग्राम है, एंडाउमेंट फ़ंड है, स्टूडेंट्स के फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोग्राम्स हैं। इसके बारे में जो आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे जो काउंसलर हैं उनसे ले सकते हैं कि ICAP आपको किस किस बेस पे कौन सी किस तरह की जो है स्टूडेंट सपोर्ट जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है स्कॉलरशिप की। ओके, इसके बाद हम आते हैं ARDD बिज़नेस स्कूल के बारे में। ARDD बिज़नेस स्कूल वॉज फाउंडेड इन 2013 बाय सर अहमद रज़ा मीर, और जब से अब तक जो है हमने तकरीबन कोई 12-15 हज़ार से ऊपर बच्चे पढ़ा दिए हैं। इसकी तमाम फैकल्टी हाईली क्वालिफाइड है, जो कि अपनी अपनी फील्ड में महारत हासिल कर चुकी है, महारत उनको है माशाल्लाह से, और सारे ट्यूटर्स यहाँ पे अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। मार्च 2024 अटैम्प्ट में ARDD के तकरीबन 8 सब्जेक्ट्स में से 7 में गोल्ड मेडल या मेरिट सर्टिफिकेट है। अब व्हाट इज़ गोल्ड मेडल या मेरिट सर्टिफिकेट? इंटर मैट्रिक में टॉप पोजीशन आती हैं, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन आती हैं। यहाँ पे 1 ही होती है, एक ही पोजीशन होती है। अब कुछ सब्जेक्ट्स में होता है गोल्ड मेडल, कुछ में होता है मेरिट। अब मैं आपसे आपके सामने कुछ लोगों का जिक्र कर रहा था गोल्ड मेडल और मेरिट सर्टिफिकेट होल्डर्स का। तो हमारे सामने हसीब भाई बैठे हैं। हसीब भाई ने कैफ की टैक्सेशन में गोल्ड मेडल, CFAP की टैक्सेशन में गोल्ड मेडल, और फिर ओवरऑल CFAP में गोल्ड मेडल। इनके लिए तालियां होनी चाहिए। अच्छा, फिर हमारे पास हैं सर हसनैन रज़ा, वन ऑफ द यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। इनके लिए ज़्यादा तालियां होनी चाहिए क्योंकि 21 साल की उम्र में उन्होंने CA क्वालिफाई किया,
ठीक है। और हसनैन भाई का भी मेरिट था, है ना? किस में मेरिट था आपका सर? कॉस्टिंग में मेरिट था। कॉस्टिंग इतना मुश्किल सब्जेक्ट, ठीक है। तो ARDD माशाल्लाह सर्व कर रहा है अक्रॉस वेरियस सिटीज़, 55 मेजर सिटीज़ में, वरना तो शहर तो 1000, 2000, 5000 तकरीबन पाकिस्तान के शहर हैं, सारे छोटे छोटे शहरों को मिला के। लेकिन अगर मैं मेजर एरियाज़ की बात करूँ तो मेजर 50 से 60 शहरों में ARDD अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। एंड इट इज़ द ओनली इंस्टीट्यूट सो फार जो कि सिर्फ फोकस चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन दे रहा है, यानी कि वी ऑफर नो अदर क्वालिफिकेशन एक्सेप्ट फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी इन पाकिस्तान। स्कॉलरशिप भी मिल जाती है ARDD के स्टूडेंट्स को कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि A लेवल से आ रहा है और 3A स्टार लेकर आ रहा है तो 100%, 2A स्टार, 1A, 60 एंड सो ऑन। एंड अगर कोई इंटरमीडिएट से आ रहा है तो टॉप 10 पोजीशन होल्डर्स को 100%, उसके बाद ग्रेटर देन 85 पे 50%, 80 to 84 में 40 एंड 75 to 80 में 15% स्कॉलरशिप मिल जाती है। इसके बारे में परेशान नहीं होना, अगर आपको स्लाइड विजिबल नहीं है सही से, आप इसकी पिक्चर नहीं ले पा रहे हो तो एडमिन काउंटर डेस्क से अरसलान साहब होते हैं और रामीन होती है वहाँ पे, तो वो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में भी दे देंगे। कौन सी ब्रांच बेटर, वो दूध की दुकान के बाहर लिखा होता है, हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है, तो हमारा भी ऐसे ही है। यहाँ ARDD की कोई दूसरी ब्रांच नहीं है, एक ही ब्रांच नहीं कहता, इंस्टीट्यूट कहते हैं, तो कोई कैंपस नहीं है इसके अलावा। और यही कैंपस है F45 ब्लॉक 6 PCHS फर्स्ट फ्लोर, ठीक है जी। चलो जी, एंड क्वालिटी ऑफ लेक्चर के बारे में मैं बता दूं कि हम जो है किस किस तरह से क्लासेस ऑफर करते हैं। चूँकि PRC के स्टूडेंट्स हो, आपको इतना पता नहीं है लर्निंग मोड्स का, आप लोगों को लगता होगा सिर्फ फिजिकल क्लास होती है, लेकिन नहीं, हमारे क्लासेस होती हैं फिजिकल और होती हैं ऑनलाइन भी, ठीक है जी। फिजिकल प्लस ऑनलाइन होती है, यानी कि अगर आप फिजिकल क्लास लेना चाहते हैं तो आप यहाँ बैठ के फिजिकली अटेंड कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो जैसे मेरे पास जूम पे कनेक्टेड है ना, बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं, और जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ, जो मैं आपको स्लाइड्स दिखा रहा हूँ, यही सेम स्लाइड्स इनके फ़ोन्स पे इस तरह से विजिबल हो रही हैं, इनके लैपटॉप्स पे, इनके आईपैड्स पे, इनके अदर गैजेट्स पे विजिबल हो रही हैं, और ये वहाँ से दूर दूर से दूसरे शहरों से बैठ के मुझे सुन रहे हैं, जैसे आप फिजिकली सुन रहे हैं या ऑनलाइन सुन रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं नींद के जो है ना वो बड़े अच्छे होते हैं, तो वो सुबह नहीं उठ पाते हैं, सुबह क्लास में नहीं पहुंच पाते हैं, कोई और उज़र हो सकता है, कोई परेशानी हो सकती है जिसकी वजह से वो टाइमली क्लासेस नहीं ले सकते फिजिकल। उनके लिए ऑप्शन है या तो वो लाइव ले लें, लाइव भी नहीं लेनी तो द सेम कंटेंट विल बी अवेलेबल टू यू इन द टर्म्स ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर्स। जैसे कि रिकॉर्ड लेक्चर्स की क्वालिटी है, तो यहाँ सर अहमद रज़ा मीर साहब पढ़ा रहे हैं, सर आकाश कुमार साहब पढ़ा रहे हैं, या हमारे एक बहुत बड़े टीचर हैं सर हसनैन रज़ा कमनी लोग हैं, ये पढ़ा रहे हैं। तो इसी तरह से आपको क्वालिटी मिलती है कि जहाँ पे जिस तरह से मैं आप लोगों के सामने ऑनलाइन स्टूडेंट्स सामने विजिबल हूँ कि मैं एक जगह साइड पर आ रहा हूँ, मेरी प्रेजेंटेशन मेरे पीछे आ रही है, उसी तरह से जो है वो हमारी क्वालिटी ऑफ लेक्चर्स आपके सामने मौजूद होती है। Okay, for now question and answer session, I would like to invite my other fellows out there, हसीफ, फैसल, हसनैन रज़ा एंड अब्दुल्ला, एक एक करके इनको बुलाते हैं, ठीक है। और कोई अपनी आपको जनरल गाइडेंस देनी हो इन्होंने तो वो आपसे दे सकते हैं, एंड क्वेश्चन एंड आंसर जो है दे विल आंसर यू अकॉर्डिंगली। हसीफ आप आ जाएँ। मोहम्मद हसीफ, और मैंने भी अपनी CA जर्नी आपकी तरह ही शुरू की थी बैक इन जून 2019, सही है। तो उसके बाद उस वक़्त AFC होता था, CAF होता था, अब PRC आ गया है। तो मैंने भी अपने AFC CAF के जो एग्ज़ाम्स थे वो अराउंड 2 इयर्स में कंप्लीट किए थे। नाउ आई एम वर्किंग इन KPMG फॉर ओवर 3 इयर्स। तो एंड आई एम क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई क्वालिफाइड इन जनवरी 2024। तो अगर आपके कोई ऐसे सवालात हैं जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बिल्कुल, कि आप लोग क्या सोच के CA में आ रहे हैं और क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं जो बाहर से आपकी डेवलप हुई हैं, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपको कोई ऐसी सवालात पूछने हो तो। कोई है जी? यार देखें, एवरेज तो हर बंदे का अलग अलग होता है, सबकी अपनी लाइफ होती है, कोई किधर होता है कोई किधर होता है। लेकिन मेरी ये रूटीन हुआ करती थी कि भाई मैं क्लासेस टाइम से लेता था, कि अगर तो कोई क्लास फ़िज़िकल हो रही है तो उसको फ़िज़िकली लिया जाए टाइम से, और जो आपकी जितनी भी जो कोर्सेज़ हैं और जो चीज़ें हैं वो आप अपनी रोज़ की रोज़ कवर करें, ठीक है। कोई चीज़ को बैकलॉग ना बनने दें, कि मतलब अगर मैं बिज़ी हूँ कि यार टाइम हर किसी को निकालना पड़ता है, ठीक है। आपके भी दोस्त हैं, आप दोस्तों में जाके बैठते होंगे, लेकिन कोशिश करें कि जो आप पढ़ रहे हैं उस पर फुली फोकस रहें और रोज़ की रोज़ चीज़ें करते रहें। बैकलॉग ज़्यादा डेवलप ना होने दें पीछे, कि भाई बाद में कर लूँगा, अभी तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। मैंने जब शुरू किया तो रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं थे, तो मैं सुबह 8 बजे भी AFC क्लास लेने आना पड़ता था कि भाई किससे पूछेंगे अगर क्लासेस मिस हो गई। तो जब से रिकॉर्डेड लेक्चर्स का सीन आया है तो बंदे बोलते हैं कि यार बाद में ले लेंगे, आज तो यहाँ दावत में चले जाते हैं,
फिर वो रिवीजन नहीं हो पाता है सही तरीके से। तो आप कोशिश ये करें कि भाई जो सर ने पढ़ाया क्लास में या कुछ दिया है कि भाई ये चीज़ें, एक टॉपिक ख़त्म हो गया आपका, तो उसको साथ साथ चलते रहें। जितना आप उस चीज़ से इन टच रहेंगे, आपको बाद में वो चीज़ हेल्प करेगी ज़्यादा। जितना आप उस चीज़ को छोड़ देंगे साइड पे कि भाई ये तो पढ़ लिया, आज पहली क्लास थी, एक हफ़्ता हुआ, भाई ये चीज़ तो पढ़ लिया, अब उसको हम एग्ज़ाम से 2 हफ्ते पहले देखेंगे, 3 हफ्ते पहले देखेंगे, तो वो किसी काम की नहीं रहेगी। आपके पास बैकलॉग जमा होता रहेगा। जितना आप इन टच रहते रहेंगे चीज़ों से, वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगी। ये है। बाकी डेली रूटीन ये है कि आप क्लासेस लें, अपनी मस्ती मजाक में होना चाहिए। और बस तो एक जो मैं इस चीज़ को बताऊंगा कि जो मेरा पूरा शुरू से एंड तक है कि बंदा कंसिस्टेंट रहे, ठीक है, थोड़ा करे लेकिन करे, कंसिस्टेंट रहे बंदा। ये है। बाकी किसी का सवाल? जी। पेपर के एग्ज़ाम्स के हवाले से जी 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 इसमें पीआरसी में जो है वो आपका अकाउंटिंग का पेपर होता है और इकोनॉमिक्स का पेपर होता है। तो मुझे अब न्यू स्कीम का तो इसका बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं पता, वो आपको एडमिन से काउंटर से पता चल जाएगा। लेकिन आपके इन 2 पेपर्स में से एग्जाम्प्ट होते हैं, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स एग्जाम्प्ट होता है आपका। जी, पीआरसी में ये एग्जाम्पशन होती हैं। वो आई कैप का पूरा उसका होता है कि आप अपना आई कैप में एग्जाम्पशन फॉर्म जमा करवाते हैं कि भाई विद योर ए लेवल या जो भी इंटर का जो भी है आपका, और वो उसको आपकी बेसिस पे उसको एग्जाम कर देते हैं और आपके पास रिजल्ट कार्ड आ जाता है। भाई काम से कम कितना टाइम में हो सकता है सीए लाइक एवरेज बच्चा जिससे लगता है कि निकल ही जाएगा पेपर, उसे कितना टाइम लगेगा? अच्छा, ये किसी भाई ने पूछा है कि कितने टाइम में हो सकता है सीए। तो देखें, आपके पास अभी न्यू स्कीम भी आ रही है मैंने सुना है, ठीक है, जिसमें 18 पेपर्स भी हैं आपके। तो पीआरसी तो जो 4 या 5 पेपर्स हैं मेरे ख्याल से सब एक साथ ही देते हैं ना, 4 या 5 पेपर्स सब एक साथ ही देते हैं। तो अगर तो किसी का अकाउंटिंग का ही बैकग्राउंड है या साइंस का भी बैकग्राउंड है जो अच्छा है, तो वो अपने पीआरसी के पेपर्स 1 या 2 अटैम्प्ट में निकाल सकता है। उसके बाद देन यू हैव कैफ एग्ज़ाम्स, ठीक है, तो वो 8 या 9 एग्ज़ाम्स हैं कैफ के आपके। तो मैंने क्या किया था कि मेरे पास एएफसी के 4 पेपर्स थे, सही है, वो मैंने फास्ट ट्रैक में दिए थे। मेरा बैकग्राउंड ए लेवल्स का है, आई एम फ्रॉम निक्सर कॉलेज, ठीक है। तो मैंने अपने एएफसी के पेपर्स 4 जो हैं वो फास्ट ट्रैक में दिए थे। उसके बाद कैफ में 9 पेपर्स थे मेरे पास, ठीक है, जिसमें से एक एग्जाम था मेरा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, पीछे बच गए 8 पेपर्स। तो मैंने 3 and 2 करके दिए थे पेपर्स, 3 एक अटैम्प्ट, 3 एक अटैम्प्ट, 2 एक अटैम्प्ट। देन आई जॉइंट KPMG फॉर आर्टिकलशिप, उसमें आई हैड 8 पेपर्स। तो मैंने 3 और 2 करके पेपर्स दिए थे। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पहली अटैम्प्ट में ही सीए निकला है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आप ये गोल रखते हैं तो आई गेस आपके 2 साल में तो पीआरसी और कैफ इंशाल्लाह निकल ही जाएंगे, और उसके बाद यू कैन कंप्लीट योर फाइनल पेपर इन योर आर्टिकलशिप, मैंडेटरी आर्टिकलशिप पीरियड। तो अराउंड यू कैन से 4.5 ईयर्स में मैंने किया है। जून 2019 में आई स्टार्टेड एंड दिसंबर 2023 में मैंने अपनी क्वालिफाइंग अटैम्प्ट दी थी फाइनल्स की। अच्छा, मेडिकल का बच्चा कर सकेगा बिकॉज काफ़ी चीज़ों में नो हाउ नहीं होगी एज़ कम्पेयर टू कॉमर्स स्टूडेंट। देखिए, ये आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेडिकल का बच्चा कर सकेगा, बिकॉज जो यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ेंगे वो पढ़ाते ही इसी तर्ज पे हैं कि जो कॉमर्स का या जो साइंस का या जो मेडिकल का बच्चा है वो अपनी पूरी पहले बेस बनाए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप राइट टीचर सेलेक्ट करें जो आपकी बेस बनाए, ठीक है। अगर आप बेस बनाएंगे तो ही आपका आगे जाके कैफ में आसान होगा, क्योंकि जब आप फाइनल में जाएंगे तब आप ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकेंगे कि यार ये कॉमर्स का बच्चा है, ये मेडिकल की लड़की है, मेडिकल से आई है। तो अगर आपकी बेस बनी हुई होगी तो ही आप आगे जाके अपने पास कोप अप कर सकेंगे। तो जो मेडिकल का बच्चा है वो इस स्टेज को बिल्कुल भी हल्का ना ले। अब मेरे पास यहाँ पे शायद ए लेवल्स के कितने बच्चे हैं, ए लेवल्स जिन्होंने कॉमर्स में या इंटर के हैं कोई, तो अब इनसे कंपैरेटिवली वो उनके पास अभी अपर हैंड है, ठीक है। लेकिन जो मेडिकल का जो बच्ची या बच्चा होगा उसको इस टाइम पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ताकि वो आगे जाके अपनी बेस उसके साथ बना सके। मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है ये है ही इंट्रोडक्शन, आपकी बेस बनाएंगे कि डेबिट क्रेडिट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है, इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, बैंक अकाउंट क्या होती है। तो ये है जी।
एग्जामेशन मिल जाएगी इनको? एग्जामेशन तो मिल जाएगी इनको, सही है। सारे तो अब इसका मुझे इंटर का नहीं पता, लेकिन ये जी जी जी, तो वो तो जिस तरह होगा उस एज़ पर आई कैप ही होगा। इसमें जो इदारे हैं ये कोई हेल्प नहीं कर सकते कि किसी को बायसनेस दें। बाकी किसी का कोई सवाल है या मैं आगे जी? देखें, वो उसमें ये होता है कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स में कि आपके पास ग्रुप बने हुए होते हैं व्हाट्सएप के, ठीक है। टीचर असिस्टेंट भी वहाँ पे होता है, टीचर्स भी होते हैं वहाँ पे। तो जो आपके मटेरियल भी आता है वो भी अपडेट किया जाता है रोज़, उस पर आपकी इंटरेक्शन चल रही होती है व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो आपका कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप बना लें। बाकी मैं ये एक रिकमेंड करूँगा आज सबको कि अपना सर्कल ऐसा रखें जो आपको पढ़ाई में हेल्प करे, ठीक है। मेरे जो कैफ में जब मैं पढ़ रहा था, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ अपनी पर्सनल बात कि मेरे दोस्त ऐसे थे, फाइनल्स में भी मैंने इनके साथ अपना पूरा फाइनल्स पढ़ा है हसनैन के साथ, ठीक है। ही इज़ टीचिंग कंपनी लॉ हियर नाउ। तो आपके दोस्त ऐसे हो जो आपको मोटिवेट करें कि भाई पढ़ना है, ठीक है। जब मैं कंपनी लॉ की क्लासेस लेता था, मेरा एक दोस्त था, वो मुझे आके कहता था कि यार ये याद किया यार तुमने, ये किया है। अब मैंने कहा यार मैंने तो याद ही नहीं किया। अब एक बंदा याद कर रहा है, दूसरा दोस्त बोल रहा है मैंने याद नहीं किया, तो उसको भी मोटिवेशन होती है कि भाई मैं भी पढ़ूँ। तो रादर देन आप अपना सर्कल का बहुत एक अफेक्ट आता है, ठीक है। तो अपना जो फ्रेंड सर्कल है या ग्रुप सर्कल जो भी है, वो एक सोच समझ के रखिएगा कि जो आपको पढ़ाई में मोटिवेट करे। तो ये है। बाकी हसनैन विल आंसर योर अदर क्वेश्चंस। 2 मिनट में 1-2 ऑनलाइन सवाल ले लेता हूँ। एज अ मेडिकल स्टूडेंट वी नेवर लर्न मैथ्स और इट विल अफेक्ट अस, मोस्टली मेडिकल स्टूडेंट टेल अस नेवर कम टू सी इट। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। मैथ्स अगर आपने नहीं पढ़ी तो इतना कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मैथ्स के सब्जेक्ट है ना पीआरसी में, क्यूएम है, तो वो आपको एक्सटेंसिव प्रैक्टिस हो जाएगी, जिससे आपके मदद हो जाएगी। सर आपका नाम और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे? मैं ये आपको बाद में बताऊंगा। मेरा नाम मोहम्मद असीब है एंड आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्किंग इन KPMG। सही है। बाकी जो सवाल होंगे वो आपके मिस्टर हसनैन लेंगे। मिस्टर हसनैन काइंडली आ जाएं। कैसे लगा? अब खैर कुछ बचा तो नहीं है, लेकिन स्टिल मैं अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे दूं। मेरा नाम हसनैन रज़ा है और मैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैंने 21 साल की उम्र में CA कंप्लीट किया और ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ 4 इयर्स, 4 साल में मैंने दिसंबर 19 में शुरू किया था और दिसंबर 2023 में कंप्लीट किया। करंटली मैं PwC में होता हूँ एज अ सीनियर ऑडिट एसोसिएट, ठीक है। तो मेरे बारे में और कुछ जानना हो अदर दैन दिस, और कुछ क्यूरीज पूछनी हो, कुछ अगर रह गई हो, वैसे तो बहुत अच्छी खासी ऐसी भाई ने कर ली, लेकिन अगर कुछ रहता हो तो गो अहेड। यार कर तो कर सकते हैं, जहाज़ उड़ाने के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेबल नहीं है। मैं तो नहीं रिकमेंड करता। रीज़न बीइंग कि जैसे हसीब भाई ने ये बात डिस्कस करी कि डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था इंटर के अंदर। मैं यहाँ पर बहुत सारे लोग से शायद रिलेट करूँ। मैंने 4 साल में CA किया, मैंने एक सब्जेक्ट में टॉप किया, मैंने 21 साल में क्वालिफाई किया, लेकिन अगर मेरी CA से पहले की अगर पढ़ाई देखेंगे तो मेरी CA से पहले की पढ़ाई कोई बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं है। आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे मैं OA लेवल्स का बॉय हूँ, मैं OA लेवल्स से नहीं आया, मैं मैट्रिक इंटर से आया हूँ, ठीक है। मैं 3 A स्टार लेके 2 A स्टार लेके नहीं आया। मेरी मैट्रिक में इंटर में परसेंटेज वो 65%, ठीक है। तो शायद यहाँ पर मुझे लगता है कोई 70-80% लोग हैं ना मेरे से ज़्यादा परसेंटेज हासिल करके बैठे हुए होंगे, ठीक है। तो इफ़ आई कैन डू इट तो फिर तो कोई भी कर सकता है ना। द इम्पॉर्टेंट थिंग इसकी डेडिकेशन होनी चाहिए, फोकस होना चाहिए, एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तो बंदा कुछ भी अचीव कर लेता है। देखें ड्यूरेशन जो है ना वो 5.5 ईयर्स कहा जाता है अलॉन्ग विद द आर्टिकलशिप, ठीक है। आर्टिकलशिप का मतलब ये है कि जब आप कैफ ख़त्म करते हो, ठीक है, अभी शायद उन्होंने स्टेजेस बताए हों, PRC, कैफ, CFAP एंड देन MSA। तो कैफ जो आपका कंप्लीट हो जाता है, वैसे अगर आप फर्स्ट टाइम में चीज़ें निकाल लो तो आपका कैफ ख़त्म हो जाता है 2 साल के अंदर, ठीक है। फिर आप आर्टिकल्स ज्वाइन कर लेते हो।
आइदर ऑफ फर्म में, किसी भी फर्म में, ठीक है। बिग फोर्स के नाम लिए होंगे उन्होंने, PwC, KPMG, EY और डिलॉइट, ठीक है। तो आप फर्म ज्वाइन कर लेते हो, फर्म में आप दाखिल होने के बाद 1 साल जब आपको कंप्लीट हो जाता है, आप एलिजिबल होते हो CA फाइनल के एग्ज़ाम्स देने के लिए, ठीक है। अब आप पहली अटैम्प्ट में 4 पेपर्स दे दिए आपने चारों निकाल लिए, फिर 6 महीने बाद एग्ज़ाम्स हुए, आपने चारों और दे दिए, ठीक है। तो अब 2 साल में आपने कैफ किया था, तीसरे साल पे आके आपने 4 पेपर दिए और 3.5 साल पे आपने आगे बाकी 4 भी दे दिए, 3.5 साल में आपकी पढ़ाई खत्म। अब आपकी 2 साल की आर्टिकल्स रह जाएंगी, एंड टिल दैट टाइम जो आर्टिकल्स कंप्लीट नहीं होती, आप ICAP के मेंबर नहीं बन सकते हैं, लेकिन आपकी CA एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाते हैं। तो मतलब कि आप 4 साल में CA ख़त्म कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में करते हो, 4 साल में CA ख़त्म हो जाता है, आर्टिकल्स ख़त्म नहीं होती। मेरी भी नहीं ख़त्म हुई, मेरी भी आर्टिकल्स अभी चल रही है, मेरी 1 साल की रहती है, वो ख़त्म होंगी, मैं ICAP का मेंबर बनूंगा, लेकिन एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट मुझे मिल गया है, एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो गए, आर्टिकलशिप का भी 1 साल रहता है। तो 4 साल में मैंने क्वालिफाई किया। लेकिन अगर आप ये इंक्लूडिंग दैट आर्टिकलशिप टेन्योर देख लें, अगर पढ़ाई के साल देखना है तो 4 साल में अगर आप कंसिस्टेंसी से फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालते हैं, 4 साल में आप टेंशन फ्री, फिर आप पार्टी वाली ज़िंदगी जिएंगे। देखें, हर स्टेज का अपना है ना मज़ा है, ठीक है। और जब आप PRC में होते हैं तो आप बिल्कुल ही मैच्योर होते हैं, उस वक्त आपको उसके हिसाब से तैयारी करनी होती है। फिर आप थोड़े से मैच्योर होते हैं, कैफ में आते हैं, तो कैफ के वक्त आप जितने मैच्योर होते हैं, कैफ में आपको उतनी मेहनत करनी पड़ती है। फिर जब कैफ आपका कंप्लीट हो जाता है, आप CA इंटर हो जाते हैं, लेकिन CA फाइनल और मैच्योरिटी मांगता है। तो हर स्टेज पे आपको एक नई हडल नज़र आती है, ठीक है। अगर आप देखेंगे फॉर एग्जांपल पासिंग रेशो के हिसाब से, तो हर स्टेज का जो पासिंग रेशो है मोर लेस बराबर होता है। जैसे PRC का फिर भी 40-45% होता है, लेकिन कैफ के हर सब्जेक्ट का तकरीबन 30%, 35%, 28% ऐसे होता है। जब ये कंप्लीट, जो कैफ के ये 28% लोग जो निकल के आते हैं ना, 28% लोग जो पास कर लेते हैं, वो CA फाइनल में आते हैं। फिर CA फाइनल का जो पासिंग रेशो होता है वो 25%, 26%, 30% यही होता है। तो ऐसे चलता है, लेकिन हर स्टेज आपसे एक नई मेहनत मांगता है, नई डेडिकेशन मांगता है। अच्छा हाँ यार, ये इसके सवाल ऊपर हो सकते हैं, सवालात ऊपर हो सकते हैं, कुछ ऊपर चले गए स्क्रॉल अप। जिन्होंने सवालात किए वापस से देते हैं, मैं कर लेता हूँ। ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई के साथ आर्टिकलशिप करें, बाद में नहीं कर सकते आफ्टर क्लियरिंग ऑल पेपर्स, नहीं मैम ऐसा नहीं होता। जैसे ही आर्टिकल्स आप ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद आपको 1 साल का टाइम दिया जाता है, 1 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं पेपर्स देने के लिए। CA की जॉब भी क्या बहुत डिफ़िकल्ट होती है, डिफ़िकल्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत टाइम कंज्यूमिंग जॉब होती है। अगर आप बिग 4 में होते हैं और स्पेशली PwC में होते हैं तो बहुत लेट सेटिंग्स होती हैं। मतलब अब मैं पिछले महीने एक क्लाइंट पे था और 3 दिन मैं घर पे भी नहीं आया था, मैंने बाइकिया करा के घर से कपड़े मंगवाए थे और मैंने ऑफिस में ही चेंज किया था। तो ऐसा भी होता है, लेकिन ऑब्वियसली नॉट फॉर फीमेल्स, लेकिन ऐसा भी वक्त देखना पड़ता है। तो चूँकि हमारे प्रोफेशन ऐसा है, आज नहीं अब तो आपने जो प्रोफेशन चूज़ करने जा रहे हैं, वो प्रोफेशन ऐसा है जो डेडलाइन बेस्ड काम चलता है। हम ऐसे प्रोफेशन में, हम मार्केटिंग में नहीं हैं, ठीक है, हम एडवर्टाइजमेंट में नहीं हैं, हम सप्लाई चेन में नहीं हैं, हम चलते हैं रिपोर्टिंग डेडलाइंस के हिसाब से। आप कहीं पर भी चले जाएँ, और ऑडिट फॉर्म में चले जाएँ, आप रिपोर्टिंग्स में चले जाएँ, आप इंडस्ट्री में चले जाएँ, कहीं पर भी जाएंगे आपको डेडलाइंस मीट करनी होगी। और डेडलाइन मीट करते हुए ये नहीं देखा जाता कि ये काम कितने दिन में होगा, डेडलाइन सेट कर दी जाती है और बोला जाता है कि ये काम इतने टाइम में करना है। समझ रहे हैं बात को? तो डेडलाइन मीट करने के लिए यू हैव टू डू, दिन रात लगाने पड़ते हैं। अच्छा, ड्यूरिंग आर्टिकल, सर आपका नाम, अच्छा ये तो पुराना वाला है, ठीक है। बिग 4 की आर्टिकलशिप में कितना टाइम देना होता है? ड्यूरिंग CA है। देखो, आर्टिकलशिप का जो मैंडेटरी टाइम पीरियड है वो 3.5 साल है। 3.5 साल की आपको आर्टिकलशिप करनी होती है, जिसके बाद आप मेंबर बन जाते हो ICAP के, अगर आपने पेपर्स पास कर लिए हैं तो। यस बॉस। यार आप मुझे बताओ ना, मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूँ 65% लेके, ठीक है, और मैट्रिक करके आया हूँ, इंटर करके आया हूँ, A-levels भी नहीं करके आया, मैंने कोई बर्गर कॉलेज भी ज्वाइन नहीं किया हुआ था। ICAP ने मुझे क्यों नहीं फेल किया किसी पेपर में? मेरी रिश्तेदारी तो नहीं है, मेरी तो कोई सोर्स भी नहीं है। वाई? आपकी स्टडी का क्या तरीका था, कितना टाइम देते थे? क्योंकि यहाँ पे तो लोगों को ये बताया जाता है कि यार CA जो है बहुत टफ है, इसमें नहीं जाओ, आप CA कर लो या कुछ और कर लो, CA में नहीं। देखिए, आपको पूछने का ये मकसद था कि आपका क्या
देख इंस्टीट्यूट का पढ़ना, फिर सेल्फ स्टडी करना, हम्म, फिर अपने जो है जो अपने बंदे उनके साथ बैठे, ऐसे ही ऐसे ही तो किस तरह आपने अपने आप को इतना अच्छी ग्रेड ला के क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी? देखिए जब मैंने सीए शुरू किया ना, तब मैंने ये चीज़ सोच ली थी कि अब मुझे करना सिर्फ यही है, ठीक है, इसके अलावा अब कुछ नहीं करना। अब आई हैव नो अदर ऑप्शन। जो करना था मैंने बिफोर दिस स्टार्टिंग सीए मैंने सब इन्जॉय कर लिया ना। मैं अभी बैक बेंचर था बिफोर दिस सीए, कॉलेज में पीछे बैठता था और सोता था, ये सब मैंने कॉलेज में कर लिया। वंस आई स्टार्टेड सीए मैंने बोला अब सिर्फ सीए करना है। तो स्ट्रैटेजी देखिए, हर बंदे की स्ट्रैटेजी डिफरेंट होती है, हर बंदा अपने तरीके से पढ़ता है। कोई सुबह पढ़ सकता है, कोई रात को पढ़ सकता है, ठीक है। सीए फाइनल के अंदर मैंने पूरा सीए फाइनल हसीब के साथ पढ़ा, लेकिन जहाँ हम दोनों एक जगह पे आके लड़ते थे ना, वो ये लड़ते थे कि ये सुबह पढ़ने वाला शख्स है और मैं रात को पढ़ने वाला शख्स हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी लड़ाई हो जाती थी। एक और स्ट्रैटेजी हर बंदे की अपनी होती है विद रिगार्ड्स टू कि वो किस वक्त कंफर्टेबल है पढ़ने के। अब मेरी जो कैफ तक स्ट्रैटेजी ना, कैफ सीए फर्म लाइफ तो डिफरेंट है। फर्म लाइफ में जब आप आते हो तो फर्म लाइफ के बाद ये सवालात आप खुद ब खुद सॉल्व कर देते हो। रीजनिंग का आपको पता होता है कि आपने क्या करना है, क्यों आप इतने मेच्योर हो चुके होते हो। बिफोर फर्म लाइफ आप जो कैफ की ज़िंदगी गुजारते हो, और जो मैंने जिस तरीके से पढ़ा कैफ के अंदर, उस तरीके से कि क्लासें नहीं प्रॉपर वक्त पर, ऐसे भी नहीं कोई क्लास का डिले नहीं। मतलब ये कि फॉर एग्जांपल आज क्लास हो रही है तो आज ही क्लास ली जाएगी, लाइव क्लास हो रही है तो लाइव ही ली जाएगी, नो डिलेज, ठीक है। वो कंप्लीट करके क्लासें टाइम पर लेके विदाउट एनी सिंगल डिले। अब आप समझे कि 1 महीने पहले कोर्सेज ख़त्म हो जाते हैं हर इंस्टीट्यूट के अंदर। 6 महीने का जो टेन्योर होता है ना, 6-6 महीने में पेपर्स होते हैं। 5 महीने या 4.5 महीने इंस्टीट्यूट में क्लासेस होती हैं और बाकी का 1.5 महीना आपके पास सेल्फ स्टडी के लिए बचता है, ठीक है। तो 1.5 महीना जो सेल्फ स्टडी के लिए बचता है, मैं चूँकि 1.5 महीने पहले क्लासें ख़त्म हो चुकी होती थी, रीज़न बीइंग कि मैं टाइम पे क्लासें ले रहा होता था, तो 1.5 महीना मैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेल्फ स्टडी पे वक्त लगा रहा होता था। और 1.5 महीना बहुत होता है सेल्फ स्टडी के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। बस अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ क्लासेस लेंगे, डेडिकेशन से क्लासेस लेंगे, 1.5 महीना एंड में आप तरीके से सेल्फ स्टडी करेंगे, कोई मुश्किल बात नहीं है। कितना ड्यूरेशन मतलब कितना टाइम पीरियड लगा? मुझे सीए करने में मुझे 4 साल, दिसंबर 2019 में शुरू किया, दिसंबर 2023 में ख़त्म किया। फर्स्ट टाइम में सारे सफ़र ऐसे। अच्छा जी, चलें भाई, आ जाएँ, आप भी आ जाएँ। डेली क्या टाइमिंग होती है आर्टिकलशिप की? अब्दुल्ला भाई कोई टाइमिंग नहीं होती है। इमोशनली ग्रोथ पीपल कैन डू सीए। हाँ बिल्कुल, उन्हीं के लिए हो सीए बनाई, उन्हीं के लिए। आप बेफिक्र हो जाएं, आर्टिकलशिप के साथ मैनेज हो जाती है क्या स्टडी। बॉस हमने कर ली, सब कर सकते हैं फिर तो। चले ठीक है, और कोई सवाल किसी का मेरे लायक? हाँ जी देखें, अच्छा ऐसे आखिरी सवाल है फिर ये आएंगे। देखें, जहाँ अगर आपने चूज़ कर लिया ना कि आप करना ही सीए है, ठीक है, अब आप समंदर में खड़े हुए हैं और आप इधर भी नहीं जा सकते, इधर भी नहीं जा सकते। जब आपके पास ये चीज़ आपको नज़र आ गई ना, तो फिर आप कुछ भी करेंगे पढ़ाई करने के लिए। मेरा पहला क्लाइंट लगा था, मैंने जब अपनी आर्टिकल स्टार्ट करी दिसंबर 2021 के अंदर, मैं अपने पहले क्लाइंट पे रात को 2 बजे आता था, रात को घर पे, और मैं 2 बजे बैठ के क्लास लेता था, रिकॉर्डेड लेता था। सीए फाइनल के अंदर तो अब उमूमन ये रुझान है कि लाइव क्लासेस नहीं होती, रिकॉर्डेड पे ही रिकॉर्डेड ही क्लास लेते हैं, क्योंकि फॉर्म की टाइमिंग्स ऐसी होती हैं। तो मैं रात को 2 बजे आता था, मैं 2 घंटे 2.5 घंटे की क्लास लेता था, फिर मैं सोता था। 4 साढ़े 4 फजर पड़ी, 5 बजे सो गए, सुबह 9 साढ़े 9 उठे और ऑफिस चले गए। जहाँ आपको ये आइडिया हो जाएगा ना कि क्वालिफ़िकेशन कितनी वर्थ इट है, ये जो नाम है सीए का, ये जब आपके आगे लग जाएगा ये कितना इंपॉर्टेंट है, और जो फील आपको आएगी जब ये 4 साल आप मेहनत करने के बाद जो आप लाइफ जियोगे, ठीक है। 4 साल मैंने बहुत ज़्यादा कोई इन्जॉय नहीं किया, लेकिन अब ये जो पिछले 6 महीने मैंने गुजारे, मैं तो सोचता हूँ अब करूँ क्या, क्योंकि 4 साल मैंने ऐसे गुजार दिए थे कि अब ढूंढना पड़ता है लोगों को कि भाई पार्टी करते हैं, समझ रहे हैं आप, एक ट्रांजिशन आता है। लेकिन क्वालिफ़िकेशन की लाइफ बहुत अच्छी है, ये 4 साल की मेहनत है लेकिन वर्थ इट है, ठीक है। आ जाए बॉस, योर टर्न। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग? माशाल्लाह।
तो मैं स्टार्ट करूंगा अपने तारुफ से। मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला और मैंने अपना सीए स्टार्ट किया था बैक इन 2021 अप्रैल 2021 में। तो अभी मुझे करंटली है कि 3 साल हो गए मुझे सीए में, और मेरी इस वक्त जो स्टेज है सीए में वो मैं सीए फाइनलिस्ट हूँ, और मेरे आर्टिकल्स जो हैं वो KPMG से हैं, वन ऑफ द बिग 4 फर्म। तो जैसे आप लोग काफ़ी हुदैत भाई ने, हसनैन ने और हसीब भाई ने बहुत कुछ आपको गाइड किया है, लेकिन जो कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि एक सीए स्टूडेंट को पता होनी चाहिए इस फील्ड को ज्वाइन करने से पहले, क्योंकि आप सब लोग अभी ऑब्वियसली ज्वाइन करेंगे, कुछ ने फ़ैसला ले लिया हुआ है। तो बहुत सारे सवाल मैं देख रहा था, वो ये है कि ये बहुत टफ़ फील्ड है, होती नहीं है, और मतलब इनह्यूमन कोर्स है, हमसे होगा नहीं। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि देखें, जब मैंने भी सीए स्टार्ट किया तो ऐसे बहुत से लोग थे डीमोटिवेट करने वाले कि जिन्होंने ये बोला कि नहीं आपसे नहीं होगा। इवन दो मेरे एक नेबर में थे, वो कर रहे थे और वो तकरीबन 5 साल से वो सीए में थे और उनसे हो नहीं रहा था, तो उन्होंने भी ये बोला कि आप नहीं करें, आपसे नहीं होगा, ठीक है। लेकिन क्या है कि आज मैं उस स्टेज पे हूँ कि मैं 3 महीने 4 महीने के बाद क्वालिफाई करने वाला हूँ और वो स्टिल वहीं पे हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे डीमोटिवेट किया और मैंने अपनी एग्जाम्पल उन लोगों को नहीं बनाया। तो इसके साथ मैं ये कहूँगा कि देखें, अब हम यहाँ बैठे हुए हैं तो एक स्टेज जो हमारा है ना करेज वाला, कि हमें हिम्मत होनी चाहिए कि सीए को परस्यू करने के लिए, वो स्टेप हम क्लियर कर चुके हैं। अब हमें सिर्फ काम करना है। हमने जो अपना जहन बनाना था कि हम करेंगे, और हमने लोगों को बीट कर दिया, लोगों के जो ख्यालात थे हमने उनको रद्द करके हम उस स्टेज पे आ चुके हैं कि अब हम करेंगे सीए। हमने ये सोच लिया है, अब हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है और कि हम सीए के अलावा कुछ करेंगे, ठीक है। तो मैं ये बात करता हूँ कि हमारे पास कभी भी ना बैकअप प्लान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जो आपका फर्स्ट प्लान और लास्ट प्लान यही हो जब आपने इसको स्टार्ट किया। तो पॉइंट यहाँ पे ऐड करने का ये है कि देखें, मुश्किलात तो हैं, हर जगह मुश्किलात हैं, लेकिन आपको रिवॉर्ड को भी देखना चाहिए कि आप कितना इनपुट कर रहे हैं, उसके बाद आपको आउटपुट उसका क्या मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो इसके बाद आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत इमेंस है, बहुत ह्यूज है। आपकी मेहनत फिर आपको बहुत कम लगेगी जितना आपको इसका आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो ये तो कुछ बातें थी मोटिवेशन की। अब एक और बात ये भी है कि देखिए, हमारी जो ये फील्ड है, इसमें जिस तरह से कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है और जितनी एक्सटेंसिव चीज़ें हैं यहाँ पे, तो बच्चे को नॉर्मली इतना टाइम मिल नहीं रहा होता कि वो दूसरी एक्टिविटीज़ में इतना इंडल्ज हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो चीज़ आती है वो ये कि जो अदर फील्ड से डिफरेंट है, वो ये कि यहाँ पे होता ये है कि इंसान, जहाँ मतलब जो हम स्टूडेंट्स हैं, हम अल्लाह से ज़्यादा करीब हो जाते हैं। रीज़न बीइंग कि हम मुख्तलिफ एग्जांपल्स देख रहे होते हैं यहाँ पे फेलियर्स की। कभी किसी ने लाइफ में पहले फेलियर देखा नहीं होता, तो वो दोबारा आता है यहाँ पे, वो आके अपना जब वो फेलियर फेस करता है तो उसको वो अल्लाह से मज़ीद करीब होता है। एक तो ये जो चीज़ है, ये इस फील्ड की बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ ये हमें अल्लाह के करीब कर देती है, ठीक है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। और दूसरी चीज़ ये कि एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बोलूँगा कि देखें, बाकी सारी चीज़ें जितने स्टेजेस हैं सीए के, आर्टिकलशिप है और सब कुछ, वो हमारे सीनियर जो हुदैत हैं, हुसनैन हैं, सब ने ऐड किया। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ज़रूरी ये है इखलाकी तौर पे कि आपके जो उस्ताद हैं आप उनका जो है ख्याल करें, ठीक है। उसमें मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि बाअदब, बानसीब, बेअदब और बेनसीब, ठीक है। जिसने इस रूल को फॉलो किया और अपने उस्ताद की इज़्ज़त की, वो कभी भी जो है ना नीचे नहीं जाएगा, वो हमेशा ऊपर ही जाएगा, ठीक है। और अभी करंटली मैंने, अगर मेरी आप एग्जांपल लें तो हमने तो उस्तादों के जूते भी सीधे किए हैं, ठीक है। और इस वजह से अल्लाह ने ये मुकाम दिया है कि भाई मैंने 17 महीने के अंदर अंदर अपना जो कैफ का लेवल था अलॉन्ग विद PRC, ठीक है, मैंने ये भी कंप्लीट किया। और दूसरा, मेरी अभी पहला साल है आर्टिकलशिप का KPMG से, तो उसमें यह है कि मैंने पहले ही साल में अपने 4 पेपर फाइनल्स के क्लियर किए हैं। और वो 4 पेपर क्लियर करने के बाद जितनी अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी है, और ये तो सिर्फ मुझे ही पता है कि मैंने कितनी इज़्ज़त जो है समेटी है लोगों से, अपने घर वालों से, अपनी फैमिली से, ठीक है। और इसके पीछे जो सेक्रीफाइस है ना मेरा, वो शायद अब मुझे बहुत कम लग रहा है, बहुत मिनिमल सा सेक्रीफाइस है मेरा। शायद मैंने एक आध फैमिली फंक्शन अटेंड नहीं किया होगा, एक आध में मतलब ईद के दिन एक दिन मैंने इन्जॉय कर लिया होगा 3 दिन की बजाय। तो यही मेरी सेक्रीफाइस है, इससे ज़्यादा सेक्रीफाइस नहीं है। बाकी जो इसका आउटपुट मिला है वो ये कि मैं अल्लाह के भी करीब हूँ, मुझे कामयाबी भी मिली है। लेकिन इस सब के पीछे जो एक बेसिक है वो ये है कि आप अपनी चीज़ों, अपने काम के साथ कंसिस्टेंट रहें, कमिटेड रहें, ठीक है। और अपने उस्ताद की इज़्ज़त करें हमेशा, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। बाकी पढ़ाई तो ऑब्वियसली हम करते रहेंगे। हमें अब जैसे बच्चों के कुछ सवालात थे यहाँ पे कि हम जब इनरोल हो जाते हैं तो हमारी क्वेरीज़ को कौन एड्रेस करेगा, किस तरह से। तो मैं खुद भी जो है बहुत सारे ग्रुप्स हैं हमारे, जितने भी कैफ के और अलॉन्ग विद फाइनल्स के ग्रुप हैं, मैं उनमें खुद भी असिस्ट कर रहा हूँ। तो बच्चों की यहाँ पे क्वेरीज़ का मसला नहीं आता, पढ़ाई भी हो जाती है। हमारे टीचर भी मतलब क्वालिफाइड टीचर्स और बहुत अच्छा पढ़ाने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ाई का मसला नहीं है। लेकिन जो चीज़ें यहाँ पे वैल्यू क्रिएट करती हैं वो मैंने आपको रखी हैं कि इंसान अल्लाह के भी करीब होता है, उसके अलावा उसकी जो इज़्ज़त है, उसका जो आउटपुट मिलता है उसको, ये सब बहुत इमेंस है, बहुत इमेंस है। बाकी आप लोगों का अगर कोई सवाल है तो आपको जवाब मिल जाएगा उसका, आप पूछें अगर किसी ने पूछना है तो।
एनीवन? जी जी, आप पूछें। अच्छा यार, आर्टिकलशिप देखो, अगर आपके पास दोनों ऑप्शन है, बट यहाँ पे क्या है कि आपकी अपनी पर्सनल चॉइस भी होती है। उसके अलावा ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं, कुछ कम होती हैं बनिस्बत फॉर्म के। तो नॉर्मली बच्चे जो हैं वो फॉर्म्स में ही जा रहे होते हैं, रीज़न बीइंग कि वहाँ पे एक तो एक्सपोजर भी ज़्यादा है और उसके अलावा जो है आपको मुख्तलिफ फील्ड में काम करने का मौका मिलता है, ठीक है। और इस वजह से जो नॉर्मली बच्चा है, ज़्यादा मतलब 90% तकरीबन स्टूडेंट्स हैं वो फॉर्म में ही जा रहे होते हैं। ए कैटेगरी फॉर्म्स हैं, उसके अलावा QCR फॉर्म्स हैं, उसके बाद हमारी बिग 4 फॉर्म्स हैं। तो यहाँ पे जो आपको काम करने का मौका मिलता है, मल्टीनेशनल क्लाइंट्स होते हैं आपके, ठीक है, MNCs हैं, तो यहाँ पे जो बैंक्स हैं बड़े बड़े, तो इनके साथ जो काम करने का आपको एक्सपोजर मिलता है, उसके बाद आप जो निखर के आते हैं ना, उसका मतलब कोई और सानी नहीं है। और ठीक है यार, देखो अभी टिल नाउ आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये सर्टिफिकेशन है, लेकिन क्योंकि आप देखो कि यूके साइड पे नॉर्मली आपकी जो ये डिग्री है अभी स्टिल एक्सेप्टेबल है, मतलब आपका जो ये सर्टिफिकेशन है स्टिल एक्सेप्टेबल है। मतलब देखें, आपके पास ऑप्शन क्या है डिग्री का, इससे ऊपर आपको ऐसी कौन सी डिग्री है जो इससे ज़्यादा एक्सपोजर देगी आपको, या इससे ज़्यादा जो है आपको वो निखारेगी? कोई भी डिग्री नहीं है। तो ये सिर्फ एक वो प्री रिक्विजिट है डिग्री की, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। नॉर्मली पहले लोगों ने बीकॉम किया होता था, साथ में भी कुछ लोग बीकॉम कर रहे होंगे, तो ये एक प्री रिक्विजिट है सॉर्ट ऑफ कि आपकी डिग्री होनी चाहिए। अदरवाइज़ जो आपको एक्सपोजर है या जो चीज़ें आपको मिलनी है वो सिर्फ CA में मिलनी है। बाकी अगर आपने साथ परस्यू करनी होगी डिग्री तो ऑब्वियसली वो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होते हैं और वो आप कर सकते हैं। एनीवन? डिग्री के हवाले से मैं एक बात करूँ कि जब आप CA कंप्लीट कर लेते हैं तो आप मास्टर्स की इक्विवेलेंट हो जाते हैं, ठीक है। मैंने खुद मेरा फर्स्ट मास्टर एक्सपीरियंस का हुआ है, कैसा है इधर की तरफ से। मास्टर एक्सपीरियंस आपका एज ए डिग्री के लिए वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं हो सकता, लेकिन अगर आपको कहीं फर्दर एजुकेशन हासिल करनी है तो आप मास्टर्स कराते हैं, ठीक है। उसकी एक ट्रांसक्रिप्ट मिल जाती है ICAP से जब आप क्वालिफाई हो जाते हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये कि अगर आपको एक ओरिजिनल डिग्री चाहिए तो ICAP में कुछ यूनिवर्सिटी से है ना कोलैबोरेशन करी है, जैसे ZST हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर हो गया, इन लोगों से कोलैबोरेशन करी है, जिस पर आपको आफ्टर क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन जो है ना आपको 2 साल एग्जाम हो जाता है DBA के। तो आप 2 साल मतलब जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर उसमें आप ऑनलाइन क्लासेस ले लो, 2 साल में आप उसको एग्जाम दे दो, बहुत कम एग्जाम होते हैं, वो आप देखे आप एक्चुअल DBA की डिग्री ले सकते हैं। अच्छा, ये कुछ बच्चों के सवाल आए हुए हैं कि सर डेली टाइमिंग क्या होती है आर्टिकलशिप की, और आर्टिकलशिप के साथ स्टडी मैनेज हो जाती है? अब्दुल्ला सलीम ने सवाल पूछे। तो देखिए भाई, अभी करंटली जो है मैं आपको अपनी एग्जांपल ही दूं तो मेरा भी एक क्लाइंट चल रहा है करंटली, फैसल बैंक जो है। लेकिन अब देखें, हमारा जो नॉर्मली आर्टिकलशिप की टाइमिंग है वो इस सीज़न में तकरीबन 10 to या 11 to 6 या 7 रहती है। अब उसके बाद का जो टाइम है रात तक का और अगले दिन सुबह तक का, वो सारा टाइम आपका है। मतलब आपसे वो कोई टाइम आपको आपका मैनेजर कॉल करके उसमें तंग नहीं करेगा कि मेरा ये काम भी करो, या आपका सुपरवाइज़र आपको तंग नहीं करेगा। तो वो सारे का सारा टाइम आपका है। अब आप पे डिपेंड करता है कि उस रिमेनिंग टाइम में आपने क्या आपके लिए CA इंपॉर्टेंट है या आपके लिए अदर एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आप पे डिपेंड करता है। अब मेरी एग्जांपल ये, तो मैं नॉर्मली जो है अपने क्लाइंट के बाद ARTT आता हूँ और अपनी लाइब्रेरी में, हमारे पास लाइब्रेरी की फैसिलिटी भी है, यहाँ आके बैठता हूँ और पढ़ता हूँ, और मैं रात में तक जाता हूँ, ठीक है। तो ये आप पे ही डिपेंड करता है कि आपके अपने गोल्स क्या हैं। अब देखिए, मैंने 4 पेपर क्लियर करे, मुझे इतनी मोटिवेशन मिली, इतनी इज्जत मिली हर जगह से। अब मुझे आइडिया हो रहा है कि यार जब मैं क्वालिफाई कर लूँगा तब मुझे क्या मतलब कितनी इज्जत मिलेगी। अब वो मेरे लिए मोटिवेशन का फैक्टर बन चुका है। अब मैं आता हूँ, डेली पढ़ता हूँ और जाता हूँ। बाकी मैनेज हो जाती हैं चीज़ें, ऐसा सच कोई मसला नहीं आता। या मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है। जी बेटा, बिल्कुल। ARTT जो है वो अगर फाइनेंशियली कोई वीक स्टूडेंट है उनको हम स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। और किसी का सवाल है अगर? एनीवन? आप जब इस फील्ड में आए थे जी जी स्टार्ट किया जी जी। आपको यकीन था कि मैं करूँगा, आप क्या देखिए, मैंने सबसे पहले एक बात की थी कि आपके पास बैकअप का प्लान नहीं होना चाहिए कोई। जब आप CA में आते हैं और साथ में ये सोचते हैं कि मैं ACCA भी कर लूँगा, मैं साथ में कुछ डिग्री से यूनिवर्सिटी भी कर लूँगा, मतलब आप बैकअप प्लान रख के आ रहे हैं, तो आपका मेन फोकस CA नहीं रहता। फिर जिस दिन मैं आया था मेरे पास कोई बैकअप प्लान नहीं था और मुझे आइडिया था कि मैंने ये ही करना है। मैं मतलब एक बैक बेंचर टाइप स्टूडेंट हूँ और जो लास्ट में बैठता है बिल्कुल, और सारा दिन, अपने इंटर की बात बता रहा हूँ कि सारा दिन बातें और पढ़ना नहीं, कुछ भी नहीं।
और तकरीबन 80% थी मेरी इंटर में, लेकिन मैं इतना कोई शाइनिंग स्टार नहीं हूँ। लेकिन अगर आप देखें तो मेरी सीए की जर्नी बहुत एक्सेप्शनल है, बहुत एक्सेप्शनल। अभी जो मेरे साथ के लोग थे जो इंटर में थे मेरे साथ, अभी उनको स्टिल अपने एमबीबीएस को करने के लिए 2-2 ढाई साल रिमेनिंग है, कुछ को 3 साल भी हैं। लेकिन आप देखें इंशाल्लाह, जैसे मैं अभी मेरे लास्ट आखिरी 4 एग्जाम्स हैं, तो वो इंशाल्लाह दिसंबर में क्वालिफाई कर लूँगा, उसके बाद मैं क्वालिफाइड हूँ। लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि मेरे पास बैकअप प्लान नहीं था कोई, कि मैंने करना है तो करना है, दैट्स इट। तो ये जब चीज़ आपके जहन में होती है तो आप कुछ भी कर लेते हैं। एनी अदर? uh, 52% पे हो जाता है। 52% पे एंट्री टेस्ट, 52% पे एंट्री टेस्ट है बिल्कुल। बेटा सर हुदैत जो हैं और सर हसनैन ये कंपनी लॉ पढ़ाएंगे यहाँ पे, वकास। ठीक है, किसी और का सवाल है आप में से? जी पूछें। जी पूछें। कुछ कंट्रीज़ के लिए ज़रूरी है, कुछ कंट्रीज़ के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ कंट्रीज़ के लिए। उदय भाई सवाल हो चुके हैं, अब इनके लिए रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम कर दें। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलें जी, थैंक यू सो मच अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच हसनैन, हसीब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए, टाइम निकाला और सारी ऑडियंस से बात की। और देखो, मैं अगर यही सारे Q&A सेशन लेता ना तो इतना शायद ज़्यादा इफेक्टिव ना रहता, क्योंकि आपके सामने वो लोग मौजूद थे जिसने कोई 1 साल में CA फाइनल के 4 पेपर पास किए हैं, या दूसरा 21 साल की उम्र में क्वालिफाइड है, या तीसरा जिसने 3 गोल्ड मेडल लिए हैं अपने ओवरऑल CA में। तो जब आप उनसे बात करते हो तो आपको एक ज़्यादा अच्छा Q&A सेशन का आपका आंसर मिल जाता है। सो आई होप कि सारी क्वेरीज़ जो हैं वो आप लोग की एड्रेस हो गई होंगी, और ऑनलाइन स्टूडेंट्स की भी तमाम क्वेरीज़ सो फार यहाँ पे आंसर कर दी गई हैं। किसी का कोई और सवाल रहता है? अच्छा, 52% पे एंट्री टेस्ट देना होता है मोहम्मद उमर खान, बिल्कुल देना होता है। अच्छा, फिजिकल ऑडियंस में किसी का कोई सवाल, और कोई सवाल रहता है, या हम कंक्लूड करें? सिलेबस में इंग्लिश होती है, बेसिक मैथ्स होती है, ये PRC वाला ही होता है, तकरीबन PRC वाला होता है, लेकिन बेसिक लेवल पे होता है। हम AIDT नहीं पढ़ाता फिलहाल सो फार, वो सेल्फ पे कर लेते हैं, स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर लेते हैं। जैसे कि वो BCAT होता है ना, मोर लेस वही वाला हिसाब किताब होता है। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ मैं अनाउंस कर दूं कि बहुत सारे बच्चे जो है वो शायद आप लोगों के जहन में अभी सो फार सवाल नहीं आया होगा कि नया बैच कौन सा है। अभी हमारे पास देखें, PRC की जो अटैम्प्ट होती है वो बाई मंथली होती है, यानी कि हर दूसरे महीने में। अभी नवंबर में हो रही है, अभी सितंबर में होने वाली है, फिर नवंबर में या चल रहे होंगे पेपर सितंबर के, फिर नवंबर में, फिर जनवरी में, फिर मार्च में, फिर मई में एंड ऑनवर्ड्स। सो ठीक है, तो जो आप लोग नए स्टूडेंट्स हो जो कि पहले कभी CA में आप लोगों ने कोई PRC क्लासेस नहीं लिए किसी भी किस्म की, तो आप लोगों को जो बैच ऑफ़र किया जाएगा वो जनवरी 2025 का ऑफ़र किया जाएगा। ठीक है, जनवरी 2025 आपका बैच होगा, एंड इसकी जो क्लासेस की शेड्यूल्स हैं, फैकल्टी है, सब कुछ है, वो सब आपको अनाउंस कर दी जाएगी। ठीक है, तो आप सबके पास ARTT का नंबर तो होगा डेफिनेटली, ऐसा ही है। और फेसबुक पेज का जो हमारा पेज है वो भी आप लोगों ने लाइक वाइक किया हुआ होगा, फॉलो किया हुआ होगा। ठीक है, इसके अलावा ARTT का जो है वो व्हाट्सएप चैनल है, तो एडमिनिस्ट्रेशन से जाके आप ARTT के व्हाट्सएप चैनल का लिंक ले लो और उसको आप ज्वाइन कर लो। तो डेली का टाइम टेबल, डेली की अपडेट्स एंड वॉट नॉट, वो सब कुछ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप जाके काउंसलिंग पे अपना नंबर भी लिखवा सकते हो कि हमारा नंबर नोट कर लें, या काउंसलिंग वालों को आप PRC का नंबर ले लो, तो उस पर वो आपसे क्लास की अपडेट्स शेयर हो जाएंगी। वरना तो फेसबुक पेज पे भी आ रहा होगा जनाब, जनवरी 2025 जो बैच आ रहा है PRC का, उसकी क्लासेस कब और कहाँ होंगी। मैं PRC में खुद आप लोगों के साथ जो है वो एक सब्जेक्ट शेयर कर रहा हूँ अलॉन्ग विद द ग्रेट सर हुदैफा सभी जो पीछे खड़े हैं मुस्कुरा रहे हैं। तो सर हुदैफा के साथ मैं PRC 4 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का कोर्स शेयर कर रहा हूँ जनवरी 2025 बैच के लिए।
बाकी भी हमारी मज़ीद कुछ हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी है जो कि हमने थोड़ा सा सरप्राइज रखी है आप लोगों के लिए। सारे अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं एंड वेल नोन टीचर्स, वेल क्वालिफाइड टीचर्स हमारे पास मौजूद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी प्रोफाइल जो भी डिटेल के डिस्क्रिप्शन हैं वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। एंड एक और चीज़, बहुत सारे बच्चे शायद ये सोचते हैं कि जब तक आप फ़ीस नहीं दोगे तो आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इतने ज़ालिम नहीं हैं लोग, ठीक है। तो आप लोग एक हफ़्ता 1.5 हफ़्ता सुकून से आओ, ठीक है। अगर आप लोगों के कोई फ़ीस का इशू है या आपको टीचर समझना है, माहौल समझना है, रिकॉर्ड लेक्चर्स का एक्सेस लेना है, जो भी है, तो आप लोग एक हफ़्ता पहले आके फिज़िकली डेमो क्लास ले लो उस टीचर की। जो हमारे इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के टीचर हैं, मैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की बात करूँ, अपनी हुज़ैफा भाई की बात करूँ, ठीक है, इकनॉमिक्स के टीचर की बात करूँ या कोई भी और टीचर की QM के टीचर की बात करूँ, आप पहले डेमो लेक्चर्स ले लो आके। आपको अगर समझ आता है, आपका ज़मीर मुतमईन होता है, फिर आप आके फीस जमा कराओ एंड आप अपने ऑनलाइन पोर्टल का भी एक्सेस ले सकते हो, ठीक है। तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी किस्म की। अभी चिल करो, एक आध हफ्ते रिलैक्स करो, कोई मसले वाली बात नहीं है, अपना माइंड बना लो। और फिर कोई क्वेरी हो तो एडमिनिस्ट्रेशन से आप लोग डेफिनेटली रब्ता कर सकते हो। एंड स्टिल किसी का कोई फ़ीस का इशू हो तो कोई, मैं नहीं चाहता कि हम लोग, हमारा विजन ही है ये कि कोई भी ऐसा बच्चा ना हो जो इस गेट से बाहर सिर्फ ये जो है रीज़न लेके जा रहा हो कि यार फ़ीस का इशू आ रहा है। तो देयर इज़ नो एज सच इशू फॉर दैट। तो आप लोग एडमिन से रब्ता कर सकते हो, जितनी मैक्सिमम पॉसिबल कंसेशन होगी तो वो केस टू केस बेसिस पे आप लोगों के साथ कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग वंस अगेन। फिर इंशाल्लाह आप लोगों से किसी भी दिन मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एंड यस, फिज़िकल ऑडियंस प्लीज़ बी वेल सीटेड। रिफ्रेशमेंट्स का इंतजाम आप लोग के लिए हो रहा है, इट्स ऑन इट्स वे, तो यही मिल जाएगी आप लोगों को, ठीक है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इंतज़ार कीजिए। थैंक यू सो मच।